لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيक اللهم। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज इस ख़ास दिन के मौके पर एक मिरेकल, एक कहते ना कि मौज़ात वक्तन फ़वक्तन ज़िंदगी में आपको नज़र आते हैं और ये मौज़ात आपकी रूह को ये बात बताते हैं कि देखो अल्लाह हर तरफ है, तुम्हें देख रहा है, तुम्हें सुन रहा है। जब तुम उससे दुआएं मांगते हो तो वो कबूल करता है। अगर मैं आज रीसेंट मौज़े की बात आपसे शेयर करूं तो लीबिया से ताल्लुक़ रखने वाले आमिर मंसूर, जिसको सब जानते होंगे और जिसके इस मिरेकल के बाद, मौज़े के बाद हमारे रोंगटे खड़े हो गए थे कि देखो आमिर मंसूर की जो पूरा किस्सा है, अगर आपको नहीं पता तो मैं रिपीट कर देती हूँ। पासपोर्ट में नाम की वजह से या किसी और सिक्योरिटी रीजंस की वजह से इनको प्रॉब्लम हो रही थी और इनको हज की जो लास्ट फ़्लाइट थी उसके लिए बोर्ड करने के लिए इनको इंतज़ार करने के लिए कहा गया। ये इंतज़ार करते रहे, इतने में जहाज़ का दरवाज़ा बंद हुआ और जहाज़ उड़ गया। वो लास्ट फ़्लाइट थी हज की और ये एयरपोर्ट पे बैठे रह गए। सब लोगों ने कहा, सिक्योरिटी हुकाम ने कहा कि इस बार लगता नहीं है कि तुम्हारे नसीब में है हज, और इसको जाने को कहा। मगर आमिर मंसूर ने कहा कि मैंने हज की नीयत की है, मैं ज़रूर जाऊंगा। एयरपोर्ट पे अपने सामान लिए ये उसी तरह बैठ गए। फिर क्या हुआ, उस जहाज़ में कोई टेक्निकल फॉल्ट हुई और उसे वापस एयरपोर्ट पर लैंड करना पड़ा। इतने में पायलट को कहा गया कि एक पैसेंजर रह गया है जो हज पे जाना चाहता था, वो किसी रीज़न्स की वजह से नहीं जा पा रहा था, वो क्लियर हो गई है तो आप उसको ले जाएं। तो पायलट ने कहा नहीं, जहाज़ का इंजन ऑन है, मैं दरवाज़ा नहीं खोल सकता। पायलट आमिर को लिए बगैर फिर से उड़ गए। फिर दोबारा उनके जहाज़ में फॉल्ट हुई और उनको वापस आना पड़ा। और जब वो वापस आए तो उन्होंने सबसे पहले आते यही कहा कि कसम खुदा की, आमिर के बगैर ये जहाज़ अब नहीं उड़ेगा। और क्या बुलावा था उसका हज पर, जो जहाज़ आमिर को लिए बगैर ना जा सका। और जब आमिर उसमें सवार हुआ और वो वहाँ पहुँच गया जहाँ से उसका बुलावा आया था, तो उसके साथ पैसेंजर्स जितने भी जहाज़ में थे वो भी सेफली पहुँच गए। तो ये मौज़ा, ये किस्सा सुनकर ये रूह कांपी कि उफ़ अल्लाह, जब तू चाहता है जिसे, उसको बुलाता है, चाहे उसके पास कितनी ही दौलत क्यों ना हो, चाहे उसके पास कितने ही वसाइल क्यों ना हो, अगर तेरी रज़ा नहीं तो वो वहाँ नहीं पहुँचता। जब मैंने हज किया अपने हस्बैंड के साथ तो मैंने इस तरह के बहुत सारे मौज़ात अपनी आँखों से देखे। मैं उनकी चश्मदीद गवाह हूँ। मैंने आपको पिछली दफ़ा भी बताया था, जब पिछले साल हमें अल्लाह ताला की तरफ से बुलावा आया और हम उसके घर पहुँचे हज करने के लिए, अपना फ़र्ज़ अदा करने के लिए। तो मेरे साथ मेरी वैन में एक खातून, एक एजड कपल बैठा था अपने जवान बेटे के साथ, और वो हज करने की नीयत से पाकिस्तान से आ रहे थे। उन्होंने अपने बेटे को कहा चलो तुम हमारे साथ हज करने। उसने कहा कि नहीं, मेरे पास बहुत काम है, अभी मैं निकल नहीं सकता। तो माँ बाप हज से कुछ दिन पहले हज की नीयत से चले गए।
जैसे ही वो जहाज़ से वो बुज़ुर्ग माँ बाप लैंड किए हैं, पता नहीं माँ ने जहाज़ में क्या खाया, उनको बहुत सिवियर फूड पॉइजनिंग हो गई और वो सीधी अस्पताल चली गई। अस्पताल जाकर उनकी हालत इतनी बुरी हो गई कि डॉक्टर्स ने कहा कि ये बस चंद दिन की मेहमान है। आईसीयू में वो सरवाइव करने की कोशिश करी थी। इतने में जो उनके हस्बैंड थे, जो बुज़ुर्ग थे, उन्होंने अपने बेटे को फ़ोन करके कहा कि तुम्हें आना पड़ेगा, मैं ये सारी चीज़ें खुद अकेले नहीं बेयर कर सकता, तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है, तुम्हारी माँ का आखिरी वक्त आ गया है। बेटे ने पता नहीं किस तरह भाग दौड़ करके अपनी सारे पासपोर्ट और ये वीज़ा वगैरह की जो रिक्वायरमेंट थी वो सब मुकम्मल की और लास्ट जो हज की फ़्लाइट थी वो उसमें सवार हुआ। जैसे ही बेटा पहुंचा है एयरपोर्ट, लैंड किया है, माँ बिल्कुल ठीक, माँ आईसीयू से बाहर जैसे उसे कुछ हुआ ही नहीं। और बेटा माँ के पास पहुंचा, अल्लाह ताला ने उसे अपने घर बुलाया। अपनी उसकी माँ की तबीयत ख़राबी की वजह से वो वहाँ पहुंचा, लेकिन अल्लाह ताला ने उसको भी बुलाना था और उस जवान लड़के ने अपने माँ बाप को हज करवाया और ख़ुद भी हज किया। सो ये मैंने खुद मतलब लाइक अपनी आंखों से वहाँ देखा। ऐसे बहुत सारे और किस्से जो हम आज के शो में शेयर करने वाले हैं, वो यादें फिर दोबारा से वापस आ गई हैं दिमाग में। जो पिछले साल इस टाइम पर हम उसके घर पे थे, हम मक्का और मदीना में थे और हाजियों के साथ शामिल थे, हज कर रहे थे। सो आज का दिन ख़ास होता है हर मुसलमान के लिए, चाहे वो किसी भी कंट्री से, किसी भी मुल्क से वाबस्ता है, लेकिन उसका दिल धड़कता है और ज़िंदगी की एक ख्वाहिश कि काश मैं भी उस घर जा सकूं, अपना फ़र्ज़ अदा करने। छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ ये ख़ास शो देखने के लिए। सारे मुसलमानों को हज मुबारक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। पूरे मुसलमान उम्मत को, पाकिस्तानियों को या पाकिस्तान से बाहर जितने भी मुसलमान हमें देख रहे हैं, उन सबको आज हम हज की मुबारकबाद देंगे ऑब्वियसली। सो आज ये ख़ास शो इसीलिए हमने सजाया है कि हम जिक्र करें जो जो वहाँ गया है, वो यादें ताज़ा हों। और आज एक पूरा माहौल क्रिएट हुआ है। मेरे साथ एक तरफ बैठी हैं रुबीना अशरफ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीती रही है, बिल्कुल ठीक। दूसरी तरफ मेरे बैठी हैं निदा मुमताज़, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक। और मेरे पास है यहाँ मुसरत मिसबा, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक है? वो तो है ही, सबको अच्छी लगती है। और ऑब्वियसली रिलीजियस स्कॉलर इम्तियाज़ जावेद खाकी साहब, बल्कि डॉक्टर इम्तियाज़ जावेद खाकी साहब हो गया ना PhD? सही बोला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सब लोगों को एडवांस में हज मुबारक ना जी। अभी हम लोग सऊदी और हमारे बीच में कितना गैप है घंटों का? 6 घंटे। 6 घंटों का। तो अभी वहाँ हो जाएगा ना हज? 6 घंटे का नहीं, 2 घंटे से कम। 2 घंटे का। 2 घंटे। जी जी। So, अभी अरफात में पहुंचना शुरू हो गए लोग। हाँ जी। अभी मेरे पास मैसेज आया है कि पहुंच चुके हैं। एक हमारी फैमिली गई हुई है, तो वो लोग अरफात में पहुंच चुके हैं। तो अब अरफात में शुरू हो चुका है एक इज्तिमा, एक जो रुकने आज़म है उसके हवाले से। तो ये एक बड़ी हमारे लिए बड़ी खुशबख्ती है कि हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान वाले हैं और हम उस दिन को सेलिब्रेट करते हैं कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में इतने हाजी हाजिर। और आप देखें तो हर एक के घर से या फैमिली से या दोस्त अहबाब से कोई ना कोई गया होता है और इंटरलिंक होते हैं और हम सुनना चाहते हैं। हमारे तो वसीम बदावी गए हुए हैं। हाँ जी। और नबील गए हुए हैं। नबील और दोनों। और हमारी हुरिया गई हुई है। अच्छा, आपकी हुरिया गई? हाँ जी। आपकी फैमिली से कोई गया हुआ अभी इस दफ़ा? मेरे जानने वालों में से बहुत सारे लोग गए। अच्छा, नॉट फ्रॉम द फैमिली। अच्छा। और आपके? मेरे तो भाई और भाभी हर साल जाते हैं। अच्छा, तो वो वॉलंटियर करते हैं हज ग्रुप में, तो बस वो खिदमत के लिए जाते हैं हाजियों के। कितनी प्यारी बात। और कितने अरसे से कर रहे हैं वो ऐसा? हज़ारों साल से। ओह माशाल्लाह। माशाल्लाह। सीरियसली? क्या वो वहाँ रहते हैं या वो कहाँ से? पाकिस्तान से? पाकिस्तान में ही रहते हैं, लेकिन वो अपने जो भी हज ग्रुप जा रहा होता है उनके साथ जाते हैं
उनका ज़ाहिर है हज तो वो भी परफॉर्म करते हैं, लेकिन उनका मकसद ये होता है कि वो सबको बताएं, समझाएं, जो परेशान हो रहे थे उनकी परेशानी, बीमारियां होती हैं, कोई बेहोश हो गया, कोई किसी को लेके जाना है, किसी को पकड़ के कराना है। उसके अलावा वो हज बदल भी करते हैं ऐसे लोगों के लिए जो नहीं कर पाए या जिनकी नहीं मतलब ना फैमिली वाले करवा सके, तो उनसे इजाज़त लेके और फिर उनका हज बदल भी करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। सो उनके बच्चे ये चीज़ देखते होंगे? जी, उनके बच्चे तो भी अक्सर व बेशतर जाते हैं, लेकिन उम्रा जब दिसंबर में उनकी छुट्टियां होती हैं बच्चों की, तो वो शी मेक्स इट अ पॉइंट, यानी माय भाभी ईमान, कि वो कहती है कि सब जगह घूमते हो ना तुम लोग, तो यहाँ पे भी जाया करो। बिल्कुल सही कह रही हैं। वो जाते हैं वहाँ पे माशाल्लाह बच्चे, एंड व्हेन दे गो दे ऑल्सो डू द सेम। वो बस सबकी खिदमत ही करते हैं माशाल्लाह। वाओ, मतलब सुन के मुझे कुछ हो रहा है। हमारे एक बहुत प्यारे मैं कहूँगी सेलिब्रिटी हैं टेलीविज़न के, उनकी इतनी प्यारी कहानी है, शायद मैंने बार बार सुनाई है जब जब मुझे मौका मिला। तो वो गए एक दफ़ा हज पे, बहुत पुरानी बात, और वहाँ पे उनको एक साहब मिले जो कि उस ज़माने में तो मुश्किल वाला ज़रा हज था, और अभी भी कुछ लोगों के लिए मुश्किल होगा, हम थोड़े से प्रिविलेज्ड हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो एक बुज़ुर्ग थे, उन्होंने कहा कि मैं भूल गया हूँ कि मेरा घर कहाँ था, और मैं बिछड़ गया हूँ अपने लोगों से, और मुझे कोई पहुँचा दे मेरे लोगों तक। तो वो लेके घूमते रहे उनको सारा वक्त, और फिर बहुत देर में फाइनली जब वो पहुंचा दिया उनको वहाँ, तो वो बुज़ुर्ग रुके और उन्होंने कहा कि बेटा, मैंने अपने हज का सवाब तुम्हें दिया। ये कितनी बड़ी बात थी। वो कितने परेशान होंगे जिन्होंने उस वक्त ये कहा कि जा बेटा, तूने जो मेरे लिए किया है, मैंने अपने हज का सवाब तुझे दिया। वो साहब उस साल से लेके आज तक यही करते हैं। ही गोज़ एवरी ईयर, और वो सिर्फ लोगों की मदद करते हैं, हज भी करते हैं। सही, तो बहुत ही अमेजिंग चीज़ें होती हैं वहाँ पे है। और मैं समझती हूँ कि जब जिस वक्त जिसको भी मौका मिले, क्योंकि ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि अक्सर ये होता है ना कि बस हमने एक दफ़ा कर लिया है, हमारा तो फ़र्ज़ पूरा हो गया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब आप एक दफ़ा कर लेते हैं तो आपका दिल दोबारा चाहता है खुद ही बखुद। वो ऐसे लगता है कि जैसे जब हम पहली बार गए तो हमें सही से इबादत करनी ही नहीं आई। मतलब हम उस वक्त सारे लॉजिस्टिक्स में ही फंसे रहे। अच्छा, कहाँ जाने का, इधर जाना मिस हो गया, लेट पहुँच गए। जैसे हमारे साथ हुआ था ना, हम बहुत लेट पहुँचे थे अरफात नहीं, मुज़दलिफ़ा। ओके, बहुत लेट पहुँचे थे क्योंकि हमारा जो ड्राइवर है वो भटक गया था, तो वो उसकी वजह से हम लेट पहुँचे। लेकिन शुक्र है हमने वो पहर जो हमने वहाँ गुजारना था वो हमने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह गुजार लिया। उस टाइम पर हम पहुँच गए जितने घंटे हमें उधर गुजारने थे, रात गुजारनी थी। सो मतलब एक हो गई ना हमारे साथ। फिर और जगह भी, दूसरी जगह भी हम कहीं जगह लेट पहुँचे तो ड्राइवर रास्ता भटक गया था। तो ये वाली सारी चीज़ें हमने पहली दफ़ा बेयर की। अब अगली दफ़ा जाएंगे तो हमें पता होगा ये रास्ता है, यहाँ से ये शॉर्टकट है, यहाँ जाऊँगी तो मैं शैतान को कंकरियाँ मारने ज़रा जल्दी पहुँच पाऊँगी, मैं इस रश में नहीं फंसूँगी। So, अब जब मैं वहाँ से आई हूँ तो मुझे सारी छोटी बुरी चीज़ें सब पता हैं कि ये मुझे कितना चलना पड़ेगा, मुझे कैसे जूते रखने पड़ेंगे। जब तक खुद बंदा एक्सपीरियंस ना करे बिल्कुल, तो वो दूसरी फर्स्ट हैंड नॉलेज नहीं मिलती। पहली दफ़ा में आप नेविगेशन में ज़्यादा फंस जाते हो ना कि अब ये करना है, फिर ये करना है, तो आप बहुत एक सिस्टम और वो समझने की कोशिश कर रहे होते हो। दूसरी दफ़ा में आप एक्चुअली ज़्यादा सीख चुके होते हो ना, तो ज़्यादा सुकून से और इमोशनल ट्रैंक्विलिटी के साथ। अच्छा, जैसे हम लोगों सबका दिमाग होता है, हमें इकबाल अंसारी साहब ने ये समझाया था। हमने कहा कि भाई हम हज कर लेंगे, हज तो सबके लिए बराबर कह लेंगे। नहीं, जब तुम लोग वेकेशन पे जाते हो और तुम लोग कमाते हो तो वहाँ पैसे खर्च करते हो ना, अच्छे होटल में जाते हो, अच्छी फ़्लाइट लेते हो, तो जब तुम हज पे जा रहे हो तो तुम लोग VIP हज करोगे, यहाँ पे भी पैसे खर्च करोगे। तो उन्होंने हमारे दिमाग में डाला, हमने कहा ठीक है। लेकिन जब हम वहाँ गए, तो पहली दफ़ा गए, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि VIP हज के पैसे दें आप या कुछ भी दें। हमने मिना में सड़कों पे रात गुजारी है, हम अपने टेंट तक पहुँच ही नहीं पाए। सिर्फ एक रात हमने टेंट में गुजारी, उसके बाद रास्ते बंद हो गए। मैं और यासिर घूमते रहे, जिस रास्ते से अपने टेंट के करीब जाना चाहे वो रास्ता बंद वो रास्ता बंद। तो जो सारे लोग
मैट पे बैठे हुए थे सड़क के ऊपर, हम थक गए चलते चलते, रास्ते ढूंढते ढूंढते। मैं कहा ऐसे बस हमारे नसीब में यही है। लेकिन निदा आप ये भी देखिए ना कि ये आज का कल्चर है वीआईपी का। ओरिजिनली तो हज का मकसद ही है कि मुसावात। तो मैं आपको यही कह रही हूँ ना, हमने सोचा कि हम भाई उस वहाँ करेंगे, हमारे दिमाग में ये था हम यहाँ भी खर्चा करेंगे, क्यों नहीं, अल्लाह का घर है। मगर अल्लाह ने हमें सड़क पे अगर रात गुजरवानी थी, सो 2 दिन हमने सड़क पे रात गुजारी। और आई थिंक मुझे ये भी लगता है कि आप वहाँ पे एक मकसद के तहत जा रहे हैं, बिल्कुल इबादत, अल्लाह से करीब होने के लिए। वहाँ पे खुद ही बखुद ही ऐसा हो जाता है। पिकनिक पे थोड़ी जा रहे हैं, मैं देखती हूँ वहाँ पे लोग लड़ते हैं खाने के लिए, मुझे ये क्यों ना मिला, मुझे आपने वो क्यों नहीं दिया, मेरा गद्दा पतला है। मतलब एक्सक्यूज़ मी, आप इन तमाम चीज़ों को तो ज़िंदगी में 3 दिन आप नहीं गुजार सक रहे। ये आपको अल्लाह ताला झंझोड़ा होता है कि आ जाओ होश में। ये बेसिकली दिस इज लाइफ। लेकिन आप यकीन माने, अभी क्योंकि मेरा पिछले साल का ये एक्सपीरियंस है ना, जब मेरा पानी जो मेरे पास था वो ख़त्म हुआ और मुझे प्यास लगी, और जब मैं स्टैम्पीड में फंसी हूँ, सामने कोई होता था पानी लेकर, कोई ना कोई होता था हर वक्त। जब पसीने निकल रहे हैं और प्यास की शिद्दत से दिल में आई है, ज़बान तक आई ही नहीं है, और सामने लोग बांट रहे हैं, ऐसे ही है। उफ, लस्सी बांट रहे हैं, पानी बांट रहे हैं, इतने लोग आते हैं पता नहीं कहाँ से क्या क्या बांट रहे होते हैं। मैं कहती हूँ कि अगर सिर्फ किसी के पास टिकट के पैसे हैं ना, उसके पास रहने की जगह नहीं है, टिकट के पैसे हैं, तो खाना पीना तो ऐसे ही हो जाता है। ऐसे ही हो जाता है, चलते फिरते आपको कुछ ना कुछ मिल जाता है, लोग दे रहे होते हैं और कुछ नहीं होता तो खजूर ही आप खा के। मुझे लगता है कि जब आप वहाँ जाते हैं तो आप वहाँ खाने की नीयत से नहीं जाते हैं, ना आप सोने की नीयत से जाते हैं। उस वक्त तो मेरा तो दिल नहीं करता था। मतलब मैं कह रही थी कि अल्लाह ताला ने पता नहीं हमें फिर मौका देना है कि नहीं देना है, कि हम जितना क्लोज रह के अपनी चीज़ें उन अल्लाह से बात, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आप बहुत से लोगों से शिकवा नहीं करते, तो वहाँ जाकर तो आप करते हैं। यही मुश्किलात नहीं होती, मुश्किलात ये भी होती हैं। हम यहाँ कितने कॉन्शियस होते हैं, हाँ हम किसी और का बाथरूम यूज़ नहीं कर सकते, बाथरूम साफ़ नहीं है, वहाँ नहीं मिलेगा आपको साफ़ बाथरूम। बहुत ट्राई करें, बहुत कंट्रोल हर चीज़ पे करना पड़ता है। और जैसे चाहे चीज़ें हैं ना फितरी हैं, ये जाहिर है कि आपको वहाँ फ़कीर बन के जाना है। बिल्कुल। वहाँ जैसे देखे ना, वो एहराम शुरू होता है तो उसके बाद नाखून नहीं काटने, बाल नहीं काटने। एक अल्लाह को पसंद है कि आजिज़ी के साथ आओ, फ़कीराना रंग में आओ, गिड़गिड़ा के मांगो मुझसे, मेरी तरफ मुतवज्जो रहो, बाकी चीज़ों से निकल जाओ। तो एक हज बाकायदा प्रैक्टिस है। आप देखें कमांडोज की तरह मुतारिक रहो, अब अराफात पहुंचना है, अब बिस्तर समेटो, अब अपनी चीज़ समेटो। लोग दूसरों को कंफर्ट दे रहे होते हैं, बिल्कुल। हमने देखा है। तो ऐसे भी ऐसे भी होता है कि आप तवाफ़ कर रहे होते हैं और एक पूरा ग्रोह आता है यूं करके, वो धक्के मारता हुआ चले जाते हैं, और उस वक्त फिर आपका इम्तिहान होता है। लेट देम गो। भाई आपने जो अपना तवाफ़ करना है वो 10 मिनट और लेट हो जाएगा, पूरा दिन पड़ा हुआ है आपके पास, मगर ऐसे जोर से कोई कोनी यहाँ मार जाता है, हाथ पकड़े होते हैं कि उनका ग्रुप ना छूटे, जिसकी वजह से आपको तकलीफ होती है। नहीं, वो उनको होता है कि बस हम पहले पहुंच जाएं, हम कर लें, बाकी जाएं, वो चोटें लगती हैं हमें। तो आई थिंक वो हमारे लिए इम्तिहान है कि आपने इस पर भी कोई मैं तो इतनी आदत पड़ गई है कि अगर कोनी भी जोर से लगती है तो मैं कहती हूँ अल्लाह तेरा शुक्र है, टूटने से तो बच गई। कोई हड्डियों में मार देते इतनी जोर से कि आपकी पसलियां टूट जाती हैं। आप कॉन्शियस होते हैं भीड़ वगैरह में किसी का हाथ ना लग जाए, वो आदमी औरत सब हर कोई एक साथ वहाँ होते हैं, होश नहीं होती है। मैंने तो अपना एक सिक्योरिटी वाली चीज़ बना ली थी। मैंने एक बैकपैक रखा था जिसके अंदर अपनी अलग अलग चीज़ें डाली थी जो शायद इतनी ज़रूरत की नहीं थी, पर वो मेरा सिक्योरिटी गार्ड था। तो पीछे से मैंने बैग लटका लिया, वो नरम सा बैग था, तो जो भी वो मुझसे करीब टच नहीं हो सकता था। वो एक दूरी मेंटेन थी उस बैग की वजह से। मैंने कहा ये मैं ला के लोगों को ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि मैंने अभी तवाफ़ करते हुए बहुत सारे लोगों की वीडियोस देखी, आदमी जो है वो अपनी बीवियों के यूँ हाथ रख रख के चल रहे हैं। उस वक्त आप अपनी इबादत देखो यार, पॉसेसिवनेस छोड़ दो। वो बेचारे सिक्योरिटी देने के लिए कि मेरी बीवी को टच ना हो जाए, किसी का हाथ उन्होंने यूँ हाथ रखा हुआ है। सो मैंने कहा यार अल्लाह ने बुला लिया आपको उस जगह पे, तो टच हो या कुछ हो तो किसी को होश नहीं होती है ना, मतलब आप होश नहीं होती, एक्चुअली तो फील भी नहीं होता, बिल्कुल फील भी नहीं होता। एक डर और शायद अगर आपके दिमाग में बैठ गया है, अगर आपने नहीं बिठाया और आपने कहा कोई बात नहीं,
पता भी नहीं चलता, और आप आप सिर्फ अपने फ्लो में जा रहे हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि इधर वाला कौन है, आप देख रहे हैं ना, आपको दिखाई दे रहा है। जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई भी है, तो इसलिए जो है ना अपने आप को सेफ रखने के लिए ये एक, ताकि आप खुले दिमाग से बस खाना काबा की तरफ आपका फोकस है, आप अपनी दुआएं कर रहे हैं, आपको कोई टेंशन नहीं, उससे बहुत बचत है। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बहुत अजीब सी लगी थी कि मैं तो गिरते गिरते बची थी, चलते चलते जो लोग जमजम अपने ऊपर डालते हैं ना, कि हम सामने खड़े हो के खाना काबा के जमजम डालेंगे तो हम सेहतमंद हो जाएंगे, या एक दुआ पढ़ लेंगे चलते फिर, और उनको ये एहसास नहीं होता कि जब हम आपका पैर फिसला, मेरा फिसला, शुक्र है कि मेरा पीछे बेटा था छोटा, तो एक और साहब थे, तो उन्होंने मुझे, बेटे ने तो यहाँ से पकड़ लिया और साहब ने पीछे मेरे सर के हाथ रखा, क्योंकि अगर आप उसमें गिर जाते तो भीड़ में कौन उठाता आपको। अब मेरी कमर, जमजम के लिए पूरे पीछे जगह बनी एक साइड में थोड़ा डिसिप्लिन तो होना चाहिए ना। लेकिन है ना, ये भी मतलब कि ठीक है, ये कमअकली है लोगों की, या उनको हज से पहले हमेशा जो मौलम होते हैं और जो ग्रुप होते हैं वो उनको क्लासेस देते हैं इसके हवाले से। अच्छा, लोग नहीं जाते उन क्लासेस को अटेंड करने के लिए, हमें पता है, सुन लो, समझ लो, पता है आपको, बिल्कुल सही बात है, ये तमाम बातें वो बताते हैं, लेकिन आपने छोटे बच्चे को ऊपर चढ़ाया हुआ है, ठीक है, और आपके हाथ में एक मोबाइल फ़ोन है, हाँ जी, और आप दुआ पढ़ते जा रहे हैं, और वो जो भी आपकी जान पहचान वाली हैं घर में, या उनको आप दिखा रहे हैं, ये कैसी इबादत है? बिल्कुल सही। ये तो मैं कहती हूँ ये बिल्कुल गलत है, इसको ख़त्म हो जाना चाहिए। पहले तो ज़रूर कोई अलाउ ही नहीं करता था, अब तो वहाँ पे आपको पता तो आम है, शादियाँ भी हो रही हैं वहाँ पे। कितनी फनी बात है। जो माइंडसेट रख के या लेके जाने की ज़रूरत है वो ये है कि हर रुकन का एक सिग्निफिकेंस है और एक हिस्ट्री है। जैसे कि हम सफ़ा मरवा करते हैं, उसकी अपनी एक कहानी है, बिल्कुल, उसकी अपनी एक सच्चाई है। सो अगर हम वो दिमाग में रखते हैं कि हज़रत बीबी हाजरा इन दो पहाड़ियों के बीच में भागी थी अपने बच्चे के लिए पानी ढूंढते हुए, और हम आज कितनी साफ़ सुथरी बिल्कुल सही एयर कंडीशन जगह में वो सब रिपीट कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, और हम थक रहे हैं। और जो जिनकी ये कहानी है, जिनका ये असल अमल था, वो उस तपती रेत में, सहरा में, इन दो पहाड़ों के बीच में जब भागी थी अपने बच्चे के लिए पानी ढूंढते हुए, तो मेरा ख्याल है सोच के और समझ के उन तमाम जगहों को, इसी तरह जब हम कंकर मारते हैं उस जगह की एक सिग्निफिकेंस है, जो असल हमारी कुर्बानी की कहानी है कि कैसे जब हुक्म आ गया था कि अपनी सबसे प्यारी चीज आप वो सब चीजें रिपीट करें। हाँ, आप हमें बताइए अगर हमारे बच्चे देख ये वाली, क्योंकि कि हम क्यों पत्थर मारते हैं और फिर हम कुर्बानी शुरू करते हैं ना, फर्स्ट स्टेप बाय स्टेप। अगर हम एक एक करके चलें, स्टार्ट हम यहीं से बैतुल्ला से लेते हैं। सही कि बैतुल्ला सबसे तो मैं ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाऊँ। कि बैतुल्ला आप महसूस करें तो मक्का पाक का जो शहर है, इसको हरम करार दिया गया है। ये उम्मुल कुरा है, माँ होती है ना, जिससे बच्चे होते हैं, तो उम्मुल कुरा इसको कहते हैं बस्तियों की माँ। क्योंकि जब पानी था, अल्लाह ने सबसे पहले जो टीला बाहर निकला ज़मीन का, वो ये जगह थी, बैतुल्ला और मक्का पाक वाली, तो इसलिए इसको कहते हैं बस्तियों की माँ। और वहीं पे जबले अबू कुबैस है, जो सबसे पहला पहाड़ था जो ज़मीन को कील की तरफ गाड़ने के लिए आया, और एग्जैक्टली ऊपर जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से फ़रिश्तों का मुकालमा होता है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक होती है, तो फ़रिश्तों ने कहा कि ये हमने क्या किया, अल्लाह से कह दिया कि तू इसे क्यों बना रहा है, तो उन्होंने फ़ौरन अर्श के गिर्द तवाफ़ शुरू कर दिया। तो वहाँ उनके लिए बैतुल मामूर है, एग्जैक्टली बैतुल्ला के ऊपर, कि जिसके गिर्द अब फ़रिश्ते तवाफ़ कर रहे हैं। तो अल्लाह ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर भेजा, तो ये जगह मखसूस थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम से उनकी मुलाकात हुई अरफ़ात में, फिर हुक्म हुआ इस जगह पर उन्होंने बैतुल्ला की तामीर की। तो ये आदम अलैहिस्सलाम से बैतुल्ला की तामीर हुई है। इन अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नासि लिल्लज़ी बिबक्कत मुबारका, ये पहला घर ज़मीन पर जो बना, ये अल्लाह का घर था। फिर वहीं से के बाद आके हम इसको डिटेल में इसकी मतलब लाइक आगे बढ़ाते हैं, सारी चीज़ों को एक साथ जोड़ते हैं कि
क्यों, क्या, किस लिए ये सब चीज़ें हम पर लाजिम की गई। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्म लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सारे मुसलमानों को, सब जितने भी मुझे इस वक्त देख रहे हैं जिस भी मुल्क में हैं, उन सबको हज की एडवांस में मुबारकबाद, बल्कि कह सकती हूँ ना मैं हज की मुबारकबाद। हम मुबारकबाद का दिन है आज हाँ, की, यौम अरफात है, आज जमा हो रहे हैं हाजी। तो हाँ, सो अब आपकी बात कंटिन्यू करते हैं। उससे पहले मैं एक और किस्सा सुनाऊंगी कि मेरे सामने एक डेथ हुई थी एक खातून की। अच्छा। वो अरफात में पहुंची थी और वो बस से उतर नहीं पाई। उन्होंने बस कदम रखा है और वो अरफात के मैदान में उनका इंतकाल हो गया था। हमारे साथ थी वो, ग्रुप में, हमारे ग्रुप में थी। तो जब वो अरफात के मैदान में उनका इंतकाल हो गया तो वो उनका हज हो गया ना, क्योंकि वो अरफात तो पहुंच गई। एग्जैक्टली, जब आप नियत करके एहराम बांध के उस सफ़र के लिए हो जाते हैं गामजन, अब किसी को मौत भी आ जाए तो उसकी बख्शिश हो गई, मगफिरत हो गई, उसका हज एक तरह से कबूल हो गया, तो उसके लिए बशारतें ही बशारतें हैं। तो बस अल्लाह पाक तौफीक दे हमें उस सफ़र पर निकलने सब की। बच्चे अलग अलग ममालिक से पहुँचे, कोई लंदन में था, कोई अमेरिका में, तो पता नहीं किस तरह वो पहुँच पाए, तो तब जाके उनकी अम्मा की तदफीन हुई है। सही। तो ये सारी चीज़ें आप जब जाते हैं हज पे तो बहुत सारी चीज़ें देखने का आपको मौका मिलता है, और आप देखते हैं कि अल्लाह ताला ने उनको, मतलब वहाँ पे उनको मौत दी। जो लोग बहुत सारे दुआएं करते हैं, अल्लाह हमें इस घर जाके मौत। और वहाँ तो कैसे चलते फिरते ना हम यही दुआ मांगते हैं। 300 अंबिया के मदफन वहाँ हैं। हाँ। बेशुमार औलिया उज़ाम के लोग दुआएं करते हैं अहले मोहब्बत कि वहाँ की सरजमीन मिल जाए तो गोया बख्शिश ही बख्शिश है, मगफिरत ही मगफिरत है। बहरहाल वहीं से शुरू करें। बैतुल मामूर के नीचे एग्जैक्टली बैतुल्लाह है, फिर उसकी मालूम तारीख जो शुरू होती है वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से। अब उनकी फैमिली जो है वो इस पूरे हज में आपको मरकज़ियत उनकी मिलेगी। हर स्टेप पर उनके साथ एक वाक़या है, एक ईमान अफरोज़। तो जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम पैदा होते हैं तो हुक्म होता है कि जाएं, उन्हें मक्का की उस वादी में छोड़ आए। अब यहाँ उस वक्त कुछ भी नहीं था, ये जगह मखसूस थी, अभी बैतुल्लाह भी नहीं रहा, क्योंकि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में जब आया तो तूफ़ान आया तो इसे उठा लिया गया। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि यहाँ हज़रत हाजरा और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जो शीर ख्वार बच्चे हैं तो उनको छोड़ जाए। और कुरान मजीद में जिक्र आता है कि ऐसी वादी जिसमें ना कोई पत्ता है, ना पौधा है, ना फूल है, बिल्कुल बेआबान सहरा। और उसमें तो जब हज़रत हाजरा और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को छोड़ते हैं वहाँ पे, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पुष्ट कर लेते हैं, उनको छोड़ के जा रहे हैं। अब हज़रत हाजरा पीछे दौड़ती हैं, क्या इब्राहीम यहाँ हमें क्यों छोड़ के जा रहे हो? तो फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम रुकते नहीं है कि कहीं मोहब्बत और शफ़क़त आ जाए बच्चे के साथ तो मैं कहीं इन्हें वापस ना ले जाऊँ। तो वो आगे चल पड़ते हैं, वो फिर दौड़ती हैं, फिर पूछती हैं, ए इब्राहीम क्या ये अल्लाह का हुक्म है? तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हाँ अल्लाह का हुक्म। तो वो जो दौड़ते कदम थे वहीं थम गए कि इब्राहीम अल्लाह का हुक्म है, तो फिर अल्लाह हमें ज़ाया नहीं होने देगा। अब उस खातून का, उस अजीम माँ का तवक्कुल देखिए अल्लाह से, अल्लाह पर मोहब्बत देखिए, अल्लाह के साथ एक ताल्लुक़ देखिए। अगर अल्लाह का हुक्म है तो फिर आप जाएं, फिर हमें फ़िक्र नहीं, फिर हमें गम नहीं, फिर कोई परेशानी नहीं। फिर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को वहाँ लिटाया, फिर वो पानी की तलाश में दौड़ी। वो जो सफ़ा मरवा पे हम सही करते हैं, आज मर्द दौड़ रहे हैं, किस लिए? उस खातून की उस सुन्नत पर अमल करते हुए। और हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम जहाँ चली थी वहाँ चलना है, जहाँ दौड़ी थी वहाँ मर्द भी दौड़ रहे हैं। वहाँ पोर्शंस बना दिए, जहाँ से तेज होती थी वहाँ हुक्म है हमें तेज, क्योंकि वो नशेब में थी जगह, तो वो ऊंची जगह थी तो चलती थी। बाकायदा अब उन्होंने लिखे हुए हैं सारी चीजें, और ग्रीन लाइट से उसको नुमाया किया हुआ है कि ये जगह है, वो ये जगह है जहाँ दौड़ना है। मैं एक छोटी सी इसमें करना चाहती हूँ अर्ज। अल्लाह ताला को पता है कि कौन से दिन किस जगह क्या होना है। वो जगह जो सफ़ा मरवा की पहाड़ियाँ हैं उससे 40 कदम आगे अल्लाह का घर बनना था, ये उस वक्त भी तय था बिल्कुल एग्जैक्ट कि ये है वो जगह। शुरुआत कहाँ से हुई? हज़रत बीबी हाजरा को वहाँ छोड़ने से, उनकी सही से, और फिर वहाँ पे आबादी बनने से, आबादी फिर कबीले आते गए, पानी होता है तो आबादी होती है। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की उन एड़ियों के रगड़ने से अब वो दौड़ रही हैं, 7 चक्कर उन्होंने लगाए हैं।
और 7 चक्करों के दौरान इधर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की एड़ियाँ रगड़ने से हज़रत जिब्राईल अमी को हुक्म हुआ, उन्होंने पर मारा तो वहाँ से चश्मा फूट पड़ा। अब हज़रत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा ने देखा कि पानी है बच्चे के कदमों में, दौड़ कर आई और देखा कि पानी का चश्मा उबल रहा है। उन्होंने फ़ौरन उसको वो लगाई। सालों से वो उबल रहा है, समझ नहीं आती है वो पानी वहाँ कहाँ से आ रहा है। और फिर आप देखें, फिर उसके बाद जब हुक्म हुआ कि काबे की तामीर न होगी, हमेशा से था, मगर वही जैसे वहाँ से उस पानी की वजह से सिर्फ मैं इजाफा कर दूं, वहाँ तक पहुँचते हैं कि फिर कबीले देखने लगे, वो सहरा में सफ़र करते थे जो कारवां, जहाँ पानी होता है वहाँ रुकते हैं ना, तो यहाँ तो पानी था नहीं। तो बनु जरहम कबीले को ये एजाज़ हासिल हुआ कि उनका कारवां गुजरा, उन्होंने हज़रत हाजरा को देखा, वहाँ एक माँ और बेटा बैठे हुए हैं, बाकायदा हज़रत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा से उनके कॉन्ट्रैक्ट होता है इजाज़त कि हम इजाज़त दें कि ये जगह आपका पानी है तो हम यहाँ ठहरे। तो एक एडमिनिस्ट्रेशन देखें हज़रत हाजरा ने, हज़रत हाजरा ने अपनी शराइत पर उन्हें जगह दी और जमजम की मलकियत अपने पास। शराइत क्या थी? यही कि आप मुकीम हो जाएंगे, मलकियत इनके पास रहेगी, हज़रत इस्माईल और हज़रत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा के पास, तो मुकीम होने की इजाज़त दी उनको। लेकिन इसके साथ एक फील करें आप कि एक खातून उस सहरा में और इतनी कॉन्फिडेंट हैं और इतनी एडमिनिस्ट्रेटिव हैं कि वो अपने कामों को बखूबी जानती हैं कि कैसे उन्हें करना है। फिर उसी कबीले में हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की बाद में शादी हुई। आगे चलते हैं जहाँ तामीर होती है। एक छोटा सा, हाँ मैं शुरू करती हूँ, आप फिर उसमें अपना बताइएगा। फिर वो वक्त आया जबकि हज़रत इस्माईल जवान हैं और हज़रत इब्राहीम को और उन्हें हुक्म हुआ काबे की तामीर का। तो वो जगह है जहाँ हम तवाफ़ करते हैं, जब पत्थर उठाते थे और उठा के लगाते थे तो ज़मीन उठती थी, उनको ऊपर उठाती थी वो पत्थर, क्योंकि 10 फुट की दीवार है और जाहिर है काद उस ज़माने में लोगों के बड़े थे, मगर फिर भी वहाँ वो पैर का निशान आज तक मौजूद है जो हज़रत इब्राहीम को पत्थर उठाता था और फिर लगाते थे, पत्थर वापस करते थे, ज़मीन उठाती थी उनको। ये सब कुछ हमेशा से तय था, अपने अपने वक्त पे होता चला गया और साथ के साथ हमें हुक्म मिलता चला गया कि ये उस ज़माने के लोगों को भी और आज तक हमें भी और रहती दुनिया तक। तो जो हज़रत इब्राहीम के पैर का वो निशान है उसको कवर किया हुआ है और वहाँ से अब उसको कवर कर जिसको मौका मिलता है तो फिर वो वहाँ जाकर। अब मैं इसमें इजाफा कर दूँ थोड़ा सा कि हज़रत इब्राहीम और बीच में वो वाक़या भी होता है ज़बीहे का, लेकिन उसको हम फिर रमी के साथ बयान करेंगे कि हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को हुक्म होता है तामीर का। अच्छा, तो अब ये तामीर वही है एग्जैक्टली जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने की थी, और हवा आती है और उनको बताती है कि इस जगह पे तामीर करना है। और एक रवायत में है कि बादल ने पूरा एग्जैक्टली बताया लोकेशन की, ये आपने बतानी, और उसके नीचे जब बाद में भी तामीरात हुई हैं 11 से 13 मरतबा इसकी तामीर हुई है। तो वो जैसे ऐसी उंगलियों में आप देखें ना जैसे फंस जाते हैं, ऐसे चट्टाने हैं नीचे उसकी बुनियादों पर जो इतनी इस तरह से फंसी हुई हैं कि कोई उन्हें जुदा नहीं कर सकता, और पता चलता है कि ये फरिश्तों की तामीर है उनके साथ लगे हुए। तो जब हुक्म हुआ, दोनों बाप बेटा मजदूर बने हुए हैं, मिस्त्री बने हुए हैं, जैसे इन्होंने कहा कि वो एक पत्थर ऐसा था जो उठता जाता था, जूं जूं दीवार ऊपर होती चली जाती थी। अब वैसे पत्थरों पे निशान नहीं पड़ते। फिर जब वो तामीर हो चुका और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए अब वक्त आ गया मजदूरी मांगने का, जिसका घर आप तामीर करते हैं मालिक मजदूरी देता है। अब अल्लाह ने पूछा कि इब्राहीम तुमने हमारा घर बनाया तो दुआ करो, मांगो क्या चाहिए उजरत। तो उन्होंने जो दुआएं मांगी उनमें एक मक्का पाक के अमन की, मक्का पाक को रिज़्क़ अता करने की, और दूसरी जो मांगी वो हज़रत आका अलैहिस्सलाम के लिए दुआ मांगी कि ए अल्लाह हमें वो महबूब अपना अता फरमा, मेरी ज़ुर्रियत में अता फरमा। तो उलमा कहते हैं कि एग्जैक्टली उस वक्त जब दुआ मांग रहे थे वो पत्थर वही था जिस पर खड़े होकर उन्हें तामीर की थी। अल्लाह ने उस लम्हे को अमर कर दिया कि अब ये पत्थर नर्म हो जा, इब्राहीम के पाँव के नक्श को अपने ऊपर ले ले। और बयान करते हैं उलमा, रवायात से पता चलता है नबी करीम अलैहिस्सलाम के पाँव मुबारक का नक्श और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पाँव का नक्श एग्जैक्टली एक है। अब पत्थरों से साफ़ करने का हुक्म आ गया खाना काबा को, जब फतह होता है मक्का पाक, सारे बुत निकाल दो। तौहीद का मतलब ये है कि मुसलमान बुतों की पूजा नहीं करते, मगर इस एक पत्थर के लिए हुक्म हुआ वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला। तवाफ़ मुकम्मल ही नहीं होता जब तक आप मकाम इब्राहीम पर 2 नफल अदा न करें।
पत्थर है वो भी, नक्श है पाँव का उसके ऊपर भी, मगर ये एजाज़ है अम्बिया का, उन नबी का कि जिन्होंने इस बैतुल्लाह को तामीर किया अल्लाह के हुक्म पर, हर इम्तहान में पूरे उतरे। अब आप जाते हैं तो तवाफ के बाद आपको दो रकत नमाज अदा करनी है, वहाँ अच्छा, जगह ना भी मिले तो। एक बात और कहना चाहूँगी, लोग जज्बात में होकर वहीं पे नमाज शुरू कर देते हैं। आप ये तो सोचें, जो दूसरे लोग हैं वो वहाँ तवाफ कर रहे हैं, कितना रश है। चले आप उम्रे पे जाएं तब कर लें जब अगर कम रश है, जगह है तो, मगर जहाँ लोग तवाफ करें उसके बाद हम लोगों ने तो वहाँ की थी पीछे कि कोई डिस्टर्ब ना हो हमारी वजह से, और हम उस तरफ मुँह करके हमने नमाज अदा कर दी। लेकिन बहुत जज्बाती लोग इस तरह कर रहे होते हैं। अब तो शूरते आके उनको हटा रहे होते कि दिस इज नॉट द राइट प्लेस। और बस ये एक इस बात पे ख़त्म करूँगी कि दो पत्थर हैं ये जो जन्नत से आए हुए याकूत कहलाते हैं, एक हजर अस्वद और एक मकाम इब्राहिम। और जब क़यामत आएगी इन दोनों पत्थरों को ऊपर उठा लिया जाएगा। ये आम पत्थर नहीं, ये ख़ास हैं। हजर अस्वद को चूमने के लिए लोग भागते हैं, दौड़ते हैं। हज पे बहुत मुश्किल है हजर अस्वद को चूमना, बहुत ज़्यादा। खाने काबा के कपड़े को हाथ लगाने का मौका हमें मिल गया था, लेकिन हजर अस्वद के पास तो भटक भी नहीं पा रहे थे क्योंकि इतना रश था, बहुत रश था। कहते हैं ना कि आपने दूर से ही एक प्यार सलाम भेज वो वही फीलिंग है। कोई ज़रूरी नहीं, क्योंकि लोग फिर बहुत ज़्यादा वही अनरूली हो जाते हैं। ये मैंने उम्रे पे ही एक्सपीरियंस कर लिया था, हज को हाथ लगाना चूमना वो कर लिया था, लेकिन फिर हज पे मैंने इसलिए कोशिश भी नहीं की क्योंकि बहुत रश था, बहुत रश था। और मुझे वही था कि ना लोगों को डिसिप्लिन मतलब हो जाए तो शायद बहुत सारे लोगों को ये मौका मिल जाए, लेकिन वो वहाँ जाके उसके साथ चिपक जाते हैं और हटते नहीं, अपनी बारी होगी तो फिर दूसरे को दे दें, दूसरे को भी दो। वो सिर्फ आपको छूना है, सलाम करना है एहतरामन। वो कोई ये नहीं है कि आपको जब कहा है कि आप दूर से भी उसको सलाम करके निकलते हैं और अपना तवाफ़ पूरा करते हैं, बट लोगों की जज्बात ऐसे होते हैं। जैसे मुल्तान वहाँ पे जब हम नमाज पढ़ने के लिए भी लोग घुसे रहते हैं, मौका तो दो, आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए। आपने वहाँ पर ही 40 नमाजें पढ़नी है, आप दो अपनी नफलें पढ़ें और वो करें, मगर उनकी मोहब्बतें वो यू कांट हेल्प इट। बिल्कुल, वो वहीं बैठे रहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वो खाने काबा से नहीं निकलते, उनको नहीं पता आसपास क्या है क्या नहीं है, वो वहीं बैठे रहते हैं। एक बहुत अजीब मज़ेदार वाक़या हुआ। मैं अपनी अम्मा के साथ हम लोग हज गए, डैडी माँ हम सब पूरा ख़ानदान हम लोग गया, मतलब कई साल पहले की बात है। तो उस ज़माने में ना एक जगह से आब ज़मज़म उठाते थे लोग, औरतें जो थी वो जमा करती रहती थी। मैंने माँ को खड़ा किया, मैंने कहा माँ आप यहाँ खड़े रहिएगा। तो हम होटल से वो बड़ी बोतल ले आते थे, पानी भर के ले जाते थे। तो मैं नॉर्मली दूसरा पहनती थी अपना स्कार्फ, लेकिन मेरी बहन जो है ना वो ज़रा दूसरा पहनती थी। उस दिन जल्दी में मैंने अपनी बहन वाला पहन लिया। खैर वो एक बोतल भर के लेकर आई, माँ को डाला। दूसरी तो माँ कहती है मसरत किसी नेक औरत ने ना मुझे एक और बोतल दे दी है पानी की। तो मैंने कहा माँ इतनी भारी तो अभी तक मैं 2 ही लाई हूँ, तो अंदर 3 होनी चाहिए अगर कोई दे दी है। तो मैं कहा माँ ये तो 2 ही है। कहती नहीं कोई आई थी। मैंने कहा माँ वो ही मैं नेक औरत हूँ। हंसने लगी, कह लगी है तुम थी, मैंने पहचाना नहीं। मैंने कहा ये मैंने टोपा दूसरा पहना हुआ। तो वो इतना मतलब वहाँ पे मज़े की भी बातें हो जाती हैं। और एक चीज़ और है जो मैं आपसे ज़रूर पूछूंगी कि लोग जो है ना समझते हैं कि हम जब हज करने जा रहे हैं तो हमें कोई ऐसा इशारा मिल जाए कि हमारा हज कबूल हो जाए। वो इस इशारे के इंतज़ार में, चाहे वो मस्जिद नबवी में बैठे हुए हों या काबे के अंदर हो, तो मतलब मेरा तो जहन और दिमाग ये कहता है कि आपका बुलाना ही वहाँ पर पहुँचना ही इशारा है। तो वो और क्या इशारा, मतलब कोई मौजज़ा। मेरे बहुत से ऐसे जानने वाले हैं जो वहाँ सऊदी अरब में रहते हैं लेकिन उनको हज करना नसीब नहीं हुआ। जैसे तो किसी ने इतने वो मालदार लोग हैं मगर नहीं होती, तो जबकि वो अल्लाह के घर के पास रहते हैं। उस जगह पर भी फी आयातुन बैयिनात, रोशन निशानियां हैं। अब कोई आँख खोल के देखे तो सही। आप देखें ना, आप जाते हैं सिर्फ खाना काबा पे नजर पड़ जाती है तो दिल की हालत बदल जाती है। अब है तो वो तामीर शुदा वही पत्थरों का एक बना हुआ,
लेकिन उसमें कशिश है, उसमें तजल्लियात हैं, अनवार हैं, और वो इबादतों का मरकज़ है। मुसलमान जहाँ कहीं हैं दुनिया में, वो उनका रुख उस तरफ है। फिर हर वक्त तवाफ हो रहा है, दीवाना वार आशिक उसके गिर्द घूम रहे हैं, और एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज क्यों है? उसकी इतनी हिकमतें हैं कि आप देखिए तो आपका दिल खाना काबा की तरफ हो जाता है जब आप लेफ्ट साइडेड हो जाते हैं। हालांकि बाकी गर्दिश जो है वो आपकी रोटेशन दूसरी होती है, लेकिन वहाँ खाना काबा की एंटी क्लॉकवाइज है, क्योंकि ताकि दिल उधर खाना काबा की तरफ। अब वो घर आम नहीं रहा, वो ख़ास हो गया, उसे अल्लाह से निस्बत हो गई है। तो एक आम सी चीज़ को निस्बत उस ज़ात से है, तो अब वो आम नहीं रही। फिर हर वक्त तजल्लगाए रब्बानी औलिया आ रहे हैं, बड़े बड़े अल्लाह वाले आ रहे हैं। तो जब अल्लाह की तजल्लियात पड़ती हैं तो गुनाहगारों पर भी पड़ती हैं, तो ये तो तो दिल मतलब की हालत बदलती है। मतलब ये तो इशारा हो ही गया ना। एग्जैक्टली, अगर वो आँख बसीरत वाली हो तो उन्हें कदम कदम पर उसकी बिखरी हुई निशानियाँ नजर आए। वो हमारे साथ एक खातून थी, वो बेचारी सारा वक्त परेशान रहती थी, मुझे कोई इशारा क्यों नहीं मिल रहा, मेरा हज कबूल हो गया। खैर हम लोग मदीने में जब पहुंच गए तो मदीने में इबादत कर रहे थे, तो दोपहर के बाद खुशी खुशी आई ना, सबको बताने लगी मुझे मिल गया इशारा, मुझे मिल गया इशारा। फिर क्या मिला? कहती मेरे सर के ऊपर से कबूतर गुजरा है। चलो वो मैंने कहा चलो किसी ने पूछा किसी बुजुर्ग से कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी नमाज कबूल हो रही है? कबूल हो गई। उन्होंने कहा अगर आपको अगली नमाज मिल रही है तो समझे पिछली कबूल हो गई। माशाल्लाह। हाँ, अगर आप अगली पढ़ने पहुंच जाते हैं तो पिछली मान ली अल्लाह ने। सो ये आपने तो अपना काम करना है, उसके काम कबूल करना तो उसका काम है। अभी अच्छा, अगली जगह पे हम अगर ब्रेक के बाद जाए, ओके फाइन। गुड मॉर्निंग, अब सारे हाजियों को हज मुबारक। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। पूरी उम्मत को जी, जितने भी मुसलमान मुझे जिस जिस मुल्क से जहाँ से इस वक्त देख रहे हैं, उन सबको हमारी तरफ से मुबारकबाद साल के हज की। और हम अभी जो हज की बेसिक्स हैं, हम वहाँ से हमने अपने प्रोग्राम को शुरू किया है, और हम सब आहिस्ता आहिस्ता जो सारे किस्से हैं, जो सारे अरकान हैं, हम उन वो क्यों बने, क्यों उसके पीछे क्या लॉजिक है, वो बेसिक्स हम आपसे जान रहे थे। तो अब हम कहाँ तक पहुँचे थे? हम अब जमरात की तारीख पे बात करेंगे। जमरात क्या है, जिसको रमी भी आप बोलते हैं, कंकरियाँ मारना। ये चूँकि ये इसी फैमिली का, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की फैमिली के वाक़यात हैं, एक उनके इम्तहान है, और चूँकि वो इम्तहानों पर पूरा उतरे तो अल्लाह ने सीक्वेंस वाइज नहीं आ रही हैं। नहीं, चूँकि अलग अलग चीज़ें। हाँ जी, अलग अलग। हम उन बेसिक जगहों की हवाले से, ये तो सबसे आखिरी बात हुई जमरात वाली, तो उससे पहले मुज़दलिफ़ा और उससे पहले अरफात। हाँ जी, मेन रुकने आज़म तो अरफात है। तो हज़रत आदम और हज़रत हव्वा सलामुल अलैहा की मुलाकात भी है अरफात से ही। ये वाक़या भी जुड़ा है। कहाँ तक पहुँची थी लास्ट टाइम? आप खाने काबा तक ही? खाने काबा और सही पर हमने बात की, सफ़ा मरवा पे। हालांकि वो भी बाद में आती है, लेकिन चूंकि वाक़यात उससे मुताल्लिक हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से, इसलिए हम उन वाक़यात को बताते हुए फिर आखिर में इसको कंक्लूड कर देंगे कि स्टेप वाइज कैसे है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, अब ये ज़हन में रखें कि हज़रत इस्माईल और हज़रत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा यहाँ इस जगह पर रहते हैं। बनु जरम कबीला आबाद हो गया है, आबादी बन गई है। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म होता है, वो आते हैं, वो 3 दिन ख्वाब में देखते हैं। हुक्म आता है कि सबसे जो महबूब चीज़ है वो अल्लाह की राह में कुर्बान करो। एक दिन ख्वाब देखा, दूसरे दिन ख्वाब देखा, तो तीसरे दिन उन्हें समझ आई, वो परेशान होते हैं कि मैं क्या चीज़ ऐसी अल्लाह मुझे हुक्म दे रहा है, क्योंकि अंबिया के ख्वाब वही इलाही होते हैं, सच्चे होते हैं, उन्हें जो हुक्म दिया जा रहा है उन्हें करना है, वो नबी हैं अल्लाह के। तो तीसरे दिन उसको यौम अरफा भी इसलिए भी कहते हैं कि उस दिन उन्होंने पहचान लिया कि अल्लाह ने मुझे क्या हुक्म दिया है। तो उनके लिए सबसे महबूब तरीन चीज़ हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम थे। तो वो गए हज़रत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा के पास। अब आप तसव्वुर करें कि एक बाप साथ रहता भी नहीं है, आ रहा है और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को कुर्बानी के लिए लेकर जा रहा है, मगर हर एक में एक तस्लीम और रज़ा का एक रंग मौजूद है। तो हज़रत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा से फरमाया कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को तैयार करके मुझे साथ भेज दें। अब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को उन्हें अच्छा सा तैयार किया,
और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनकी उंगली पकड़ी और उनको लेकर जा रहे हैं मिना की तरफ। अब मिना की तरफ, अब आप तसव्वुर करें, अरफात इससे लिया और वो रमी की जगह आई बीच में और मिना, ये सारी अब आप तसव्वुर में रखें कि इसी तरह से हैं। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास सबसे पहले शैतान आया कि इब्राहीम पागल हो, ये क्या कर रहे हो तुम, अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए लेकर जा रहे हो। तो उन्होंने कंकरियाँ उठाकर मारी। तो ये पहली कंकरियाँ जो आप पहले दिन जाके जमरा अकबा पर मारते हैं बड़े शैतान को, ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने शैतान को मारी थी कि दूर हटो, मुझसे दूर हो जाओ और मैं तुम्हारे बहकावे में नहीं आऊँगा, जो मेरे रब का हुक्म है मैं उस पर तस्लीम व रज़ा का पैकर हूँ, मैं उस पर सर तस्लीम कम करता हूँ। तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर चल पड़े। अब उसके बाद वो दौड़ा और हज़रत हाजरा के पास आया शैतान एक तरह से कि भाई हाजर ये क्या किया, तुम्हें पता है कि इस्माइल अलैहिस्सलाम को क्यों लेकर जा रहे हैं, वो उसको कुर्बान करने लेकर जा रहे हैं, एक ही इकलौता बेटा है। तो हज़रत हाजरा ने कंकरियाँ मारी कि जाओ भागो मेरे पास से, मुझे तुम्हारी बातों में नहीं आना, बहकावे में नहीं आना, अगर अल्लाह का हुक्म है तो सर तस्लीम काम। ये अब हज़रत हाजरा का कंकरियाँ मारना, ये दूसरे शैतान को कंकरी। तीसरा हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास आया और कहा कि तुम्हें पता है तुम्हें क्यों लेके जाया जा रहा है, तुम्हारा बाप तुम्हें ज़बह करने जा रहा है, तो अभी रुक जाओ, बाज आ जाओ, मना कर दो। और वो पूरा वाक़या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में बयान किया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को बताया कि अल्लाह का हुक्म आया है और उन्होंने फरमाया कि आप मुझे साबरीन में से पाएंगे। रवायत में आता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनके हाथ पाँव बांध दिए ताकि वो हिले नहीं, तो उनसे वो, बल्कि उन्होंने कहा हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कि ये ना हो छुरी से मैं तड़पने लग जाऊँ, तो आँखों पर भी पट्टी बांध ली कि कहीं ऐसा ना हो, देखूँ अपने बेटे को तड़पता हुआ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, तो मैं कहीं मेरी शफ़क़त और मेरी मोहब्बत रोक ना दे मुझे अल्लाह के हुक्म की तामील में। तो उस वक्त जब छुरी उठाई हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के गले पर रखी तो अल्लाह की तरफ से हुक्म आ गया कि कद सदक़्त रोया, तुमने ख्वाब को सच्चा कर दिखाया, तुम इम्तहान में पूरे उतरे, ए इब्राहिम हमने तुम्हें इमाम बना दिया, जन्नत से मेंढा उतारा गया। अब वो छुरी बार बार चलाते हैं मगर चलती नहीं है। तो जब देखा आँख खोल के तो फिर देखा तो मेंढा था, तो हुक्म हुआ कि इसे ज़बह कर दो, तुमने अपना ख्वाब सच कर दिखाया। तो इम्तहान में पूरे उतरे, उस मेंढे को वो जो जन्नत से आया था उसे कुर्बान किया गया, जो आज तक हम कुर्बानी करते आ रहे हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये तुम्हारे बाप इब्राहीम की सुन्नत है। तो ये शैतान को कंकरियाँ मारना भी इससे मुंसलिक है। और ये आप याद रखें कि रमी क्या है, दर हकीकत ये एक अहद है, तजदीद अहद कि हम दुनिया में भी, ज़िंदगी में भी, हर अमल में शैतान से दूर रहेंगे। वो कंकरियाँ मारना एक ऐसा अमल है कि ज़ाहिरन आप उसको कंकरियाँ मार रहे हैं मगर आप बातिनन आप एक अहद कर रहे हैं कि हम शैतान की राह पर नहीं चलेंगे। हाँ, हम जब कंकरी मारते हैं तो हम सिर्फ रेप्लिकेट नहीं कर रहे जो हज़रत इब्राहीम और उनके घर वालों ने किया था, हम अपने लिए उस शैतान को, जिसे इजाज़त खुली है उस वक्त भी थी जब अल्लाह के प्यारे नबी और उनकी फैमिली का वाक़या था, लिया जा रहा था, उस वक्त भी शैतान को खुली इजाज़त थी कि तुम जाओ, रहती दुनिया तक तुमने जो बिगाड़ना है बिगाड़ लो, मैंने अपने इन बंदों को वो ताकत दी है कि वो तुम्हारे बहकावे में नहीं आएंगे अगर नहीं आना चाहेंगे। और हम जब मारते हैं कंकरियाँ हज पे इसी तरह शैतान को, तो हम अपने लिए मारते हैं। अब शैतान ने कहा था कि मैं दाएं से आऊँगा, बाएं से आऊँगा, आगे से आऊँगा, पीछे से आऊँगा। तो उलमा कहते हैं कि दो जगह रह गई, एक ज़मीन की और एक आसमान की। सजदे में जाओगे तो सजदे में वो अल्लाह से रब्त हो जाएगा, दुआ मांगोगे तो आसमान की तरफ मुतवज्जो होगे तो शैतान नहीं रोक पाएगा। मैं रमी का एक छोटा सा वाक़या बताती हूँ। शुरू में ना रमी के लिए जो शैतान की अब तो बहुत 3 लेवल्स के ऊपर बना दी। पहले लंबे लंबे आपको पता है सतून की तरह थे और बड़ा शैतान। तो मुझे अपने पहले हज का याद है कि हम पहुँचे, बड़ा रश था और अक्सर लोग जल्दी पहुंचने के लिए दूसरी तरफ से भी आ जाते थे, उसकी वजह से स्टैम्पीड वगैरह होती थी। अब बहरहाल बहुत ऑर्गेनाइज्ड हो गया। तो बड़े शैतान के ऊपर एक अपना बच्चा जो था ना वो ऊपर चढ़ गया था और जूतियों से मार रहा था। तो फिर बड़ी मुश्किल से शुरता ने उसको नीचे, अभी भी लोगों के होते हैं, सोच रहा वो जोश में आ जाते हैं, वो मारते रहते हैं। तो हम लोग
मतलब मार रहे थे और कोशिश करते हैं। अच्छा, लोग जो होते हैं ना वो देखते हैं यहाँ पर रश है, इधर ही से करीब होगा, थोड़ा सा चक्कर काट लो तो तुम्हें कोई ना कोई ऐसी जगह मिल जाती है जिसमें से तुम आराम से मार कर आ जाओ। पीछे से वो बेचारे मार रहा था, शुरते के सर पे लग रहा था पत्थर, और वो इतने बड़े बड़े पत्थर उठा के आए, जबकि कहा गया है कंकरियाँ। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जो हम वहाँ पे जोश में जज्बे में करते हैं, नॉट रियलाइजिंग कि उससे किसी को नुकसान पहुंच सकता है, चाहे उल्टा पलट कर आ जाना या पत्थर मारते हुए ध्यान नहीं देना कि आप किसी के आप सर पे मार रहे हैं, मतलब गंजे बेचारे ठक ठक उनको लग रहा है, वो कहते हैं यही शैतान होगा इसलिए इसको पढ़ रहे हैं। हम लोग मुज़दलिफ़ा में पत्थर कलेक्ट करने की नियत से यासिर कहा, वहाँ नहीं मिल रहा था जहाँ हम लोग थे, जहाँ हमने बसेरा किया हुआ था बेसिकली, जहाँ में बिस्तर वगैरह बिछाए हुए थे, तो वहाँ नहीं मिल रहे थे। तो यासिर ना किसी और उस पर चला गया ना, चल मैं आगे से ले आता हूँ पत्थर, वो गुम गया। अब वहाँ नेविगेटर वगैरह काम नहीं कर रहे, वो गुम गया। अब करूँ क्या करूँ, मियाँ गुम गया है, वो कैसे अपने उस तरफ तक पहुँचेगा। तो मैंने बस क्या किया, अपने मोबाइल की लाइट जलाई और ना यूं 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 लाइटें, मैंने मेरी कज़न ने सब यूं करके ना यूं लाइटें उस पता नहीं कह रहा है, मुझे नहीं समझ आई। मैंने दूर से, मुझे तुम्हारा हाथ नज़र आ गया और वो मैंने कहा यार अब कैसे मिलेगा, ना फ़ोन काम करे ना कुछ, ना सिग्नल्स आ रहे हैं, ये क्या होगा, कैसे नेविगेट करूं। ये वही बात है कि वहाँ जो आप मांगोगे वो मिलेगा ना। मैंने आपको पहले भी बताया था ये वाक़या, मेरी भाभी जेठानी मेरी हज पे गई, उम्रे पे गई, और आखिरी दिन था और वो मदीने में घूम रहे थे। तो एक बड़ा सा होटल था और वो ज़ाहिर है किसी छोटी जगह में ठहरे हुए थे, तो उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि इसके अंदर चलें ज़रा, मैंने अंदर से देखना है। बहुत ही शानदार सी जगह थी। तो बच्चों ने कहा मैं क्या हो गया आपको, आप कैसी बातें कर रही हैं, प्लीज़ नहीं, ये नहीं हो सकता, नहीं नहीं ना करें, मुझे बुरा लगता है। चुप कर गई। उनकी फ़्लाइट थी अगले दिन की, वो डिले हो गई और उनको एक और दिन का स्टे मिला उसी होटल में। 2 कमरे मिले, एक उनको और उनके मियाँ को, दोनों बच्चों को एक कमरा। तो आपको वहाँ जो आप ख्वाहिश करते हो ये हो नहीं सकता कि वो पूरी ना हो, या जो आप चाह रहे हो उस वक्त वो पूरा ना हो। नियत पे डिपेंड करता है। नहीं, नियत के बगैर भी। हाँ, लेकिन वो तो अल्लाह का घर है ना, आप किसी के घर में जाके दिल में तो वो चीज़ है ना कि अल्लाह मुझे ये चाहिए। आपको पता है वही तो हज की तो अभी मुझे याद नहीं कि मैंने क्या दुआएं की, वो आहिस्ता आहिस्ता जब कबूल होती जाएंगी तो पता चलेगा कि ओह ये भी तो की थी। जब मैं उम्रे पे गई थी ज़िंदगी में पहली दफ़ा 2008 था वो, जब मेरा शो भी नहीं शुरू हुआ। अच्छा। तो जो दुआएं मैंने और मेरे मियाँ ने वहाँ उम्रे पर मांगी थी, वो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के हिसाब से सब पूरी हुई। और मैं और यासिर एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे कि ये क्या हो रहा है, ये तो हमने ये भी दुआ मांगी थी, ये भी पूरी हो रही है, ये भी पूरी हो रही है। और उस फेथ को मतलब लाइक वो जब जैसे जैसे पूरी होती गई, हमारा वैसे भी तो आप उम्रे पे जाके दोबारा आपका दिल चाहता है आप दोबारा जाएं। हमारा जो वो था ना हज की तो तलब थी वो और बढ़ती गई, वो बढ़ती गई कि अल्लाह, सच्ची बात है। मैं आई डोंट नो, लोग बहुत कहते हैं अच्छा ये तो शोबिस वाले हैं, ये हैं वो हैं, ये लफ्ज़ ही आप गौर करें ना, तो रहमान के मेहमान, तो मेज़बानी अपनी शायान शान करता है, आप जो मांगें वो कबूल होता है। अब हम अरकान पे एक नज़र डाल लें कि तरतीब क्या होती है। कि सबसे पहले आपको 8 ज़िलहज को आपको मिना पहुंचना है। अब गवर्नमेंट जो है वो 7 ज़िलहज की रात तक ही पहुंचा देती है ज़्यादातर हाजियों को, लेकिन 8 ज़िलहज से शुरू होता है। वैसे जो बेसिकली फ़र्ज़ है वो इस तरह शुरू होता है, लेकिन बहुत सारे लोग जो फ़्लाइट्स जारी होती है, जैसे हम पहले मदीना गए थे, हमारे मदीना जाने की वजह ये थी पहले कि हम चाहते थे कि मदीना, क्योंकि आप जब हज कर लेते हो उसके बाद थोड़ी थकन इतनी ज़्यादा होती है, सो इसलिए हमें किसी ने बताया कि आप पहले मदीना जाएं, मदीना जाके अपनी नमाज़ें वगैरह कंप्लीट करें। हम लोग 16 दिन के लिए गए थे और हम पहले मदीना गए, हमने सारी वो, उस वक्त थोड़ा रश भी कम था, हमने अपनी सारी फ़राइज़ जो थे अदा किए। उसके बाद फिर हम गए खाना काबा, हमने अपनी अम्मा का उम्रा किया, अपना उम्रा किया, वो कंप्लीट करने के बाद यासिर ने अपने अब्बू का उम्रा किया, फिर हमने वो हज के जो फ़राइज़ थे फिर वो शुरू किए, फिर हम मिना गए। ये 3 तरह का मिना से शुरुआत होती है, मिना से शुरुआत होती है हज की। ठीक है। 3 तरह का हज है।
एक हज किरान कहलाता है, एक तमत्तो कहलाता है, एक इफराद कहलाता है। अच्छा। इफराद होता है कि आपने जस्ट हज की नीयत की, आपने हज का ही एहराम बांधा और 8 ज़िलहज से आप हज के अरकान में शामिल हो गए। हज तमत्तो ये है कि आपने उम्रे का भी साथ एहराम पहले बांधा। अच्छा। उम्रे से आपने उम्रा मुकम्मल किया, उम्रे का एहराम खोल दिया, उसके बाद 8 ज़िलहज को आपने दोबारा से एहराम हज के लिए बांधा और आप हज के लिए रवाना हुए। और तीसरा जो है हज तमत्तो। हाँ जी, तीसरा जो होता है वो हज किरान होता है। वो होता है कि उम्रा और हज दोनों को आपने मिला दिया, आपने एहराम बांधा और आपने उम्रा अदा किया और फौरन बाद उसी एहराम में आप हज में शामिल हो गए। तो ये 3 तरह के हैं। तो जो कम दिन के लिए जाते हैं लोग, हाँ जी, वो ये करते हैं। हिम्मत है तो भाई उम्रा भी कर लिया, तो उम्रे के साथ ही हज में शामिल हो गए, एहराम वही रखा। तो तीनों जो हैं वो हज की अक़साम कहलाती हैं। तो अब एग्जैक्टली जो हज शुरू हो रहा है, अरकान उसके शुरू हो रहे हैं, वो 8 ज़िलहज से मिना पहुंचने पर कि 5 नमाजें आपने मिना में अदा की। उसके बाद आप अरफात में 9 ज़िलहज को यानी आपने मिना में जाने से पहले अपना एहराम बांध लिया, और वो एहराम बंधा रहेगा जब तक हज कंप्लीट नहीं हो। हज अब उसके बाद भी रहेगा, उसके कुछ अरकान आपने जब तक कुर्बानी नहीं की, हल्क नहीं किया, उसके बाद आप एहराम से बाहर आ जाएंगे। हाँ जी, तो आपने टोटल 3 दिन लगते हैं। हाँ जी, 3 दिन लगते हैं। 3 दिन बाद आप एहराम से बाहर आ जाते हैं। अब वैसे है उम्रे के लिए आप जाते हैं तो आप मीकात से एहराम बांधते हैं। हज की सहूलत यह है कि आप अपने होटल से ही एहराम बांध लेते हैं और आप 8 ज़िलहज को मिना में पहुंच जाते हैं। मिना में पहुंच के 5 नमाजें अदा करनी है, और अगर आपका 15 दिन या उससे ज़्यादा का क़याम है तो वह 5 नमाजें आपने पूरी पढ़नी है। और अगर आपका 15 दिन से कम का क़याम है तो कसर अदा करें, क्योंकि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने वहाँ नमाज कसर अदा की। कसर पे थोड़ा बहुत एलैबोरेट करें। कसर नमाज होती है जो सफ़र की नमाज कहलाती है, आधे हो जाते हैं, जिसमें जो 4 फ़र्ज़ हैं वो 2 फ़र्ज़ हो जाते हैं। 3 फ़र्ज़ मगरिब के 3 ही रहते हैं और फजर के 2 हैं फ़र्ज़, तो वो 2 ही रहते हैं। तो आपने कसर नमाजें अदा की, 5 नमाजें अदा की, उसके बाद फजर की अदा करने के बाद अब आप अरफात के लिए रवाना हो गए। तो अरफात का जो पहुंच गया वो रुकने आज़म कहलाता है, क्योंकि हाजी जब एहराम में वहाँ पहुंच गया तो एक तरह से वो हज में अब शामिल हो गया। तो जिसका अरफात में क़याम ना हो सका, वकूफ़ ना हो सका, उसका हज नहीं हुआ। तो इसलिए इसको रुकने आज़म कहते हैं। तो आप एहराम बांधे, बहुत लोगों को डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती है क्योंकि ट्रैफिक इतना होता है। बहुत सारे लोग पैदल निकल जाते हैं क्योंकि हम टाइम पर पैदल सही पहुंच जाते हैं। ट्रैफिक क्योंकि बहुत रूट जो है वो इतनी दूर नहीं है मिना से अरफात, मगर रूट कितनी दूर होगा अगर आप पैदल जाएं तो कितना दूर हार्डली मेरे ख्याल में आधे घंटे का रास्ता है, लेकिन क्योंकि उन्होंने रोड्स ऐसी बनाई हुई हैं, रश बहुत होता है इन दिनों में, तो आपको बहुत टाइम लगता है। हाँ, अदरवाइज तो सीधा बहुत सारे लोग पैदल आए थे मिना से अरफात। वो आते हैं लोग, और अरफात से मुज़दलिफ़ा और मिना भी तो बहुत बड़ा शहर हो चुका है अब। जो उस कोने पर होते हैं जहाँ से करीब होता है तो वो तो पैदल आराम से चले जाते हैं। और सोचें वो साल में सिर्फ एक दफ़ा वो शहर बनता है, उसके बाद वो मैदान होता है, चटियल मैदान। बिल्कुल ऐसे ही है। फिर वहाँ पहुँचे, अब आपने ज़वाले आफ्ताब से लेकर यानी एग्जैक्टली जो टाइम है वो ज़ोर से असर तक का है जो आपने वहाँ ठहरना है, दुआएं मांगनी है। अब कैंप अलॉटेड होते हैं, अब लोग कैंपों में होते हैं, जो चाहते हैं वो जबल रहमत तक जाते हैं, उस इमाम साहब के साथ शामिल हो जाते हैं, वरना लोग अब कैंपों में नमाज अदा करें, क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट मजबूर कर देती है कि अब आप अपने कैंप में रहें और वहीं से आपका मुअल्लिम आपको लेकर जाएगा फिर मुज़दलिफ़ा में। तो लेकिन जो मेन स्टे का टाइम है वो ज़वाले आफ्ताब ज़ोर का टाइम है। इस टाइम पे आपने नमाज अदा की, आपने दुआएं मांगी, थोड़ा सा बाहर निकले, धूप में खड़े हों, क्योंकि नबी करीम अलैहिस्सलाम खुले आसमान के नीचे खड़े होकर दुआएं मांग रहे थे। तो ऐसे ही एक गिड़गिड़ा कर अल्लाह की बारगाह में उस वक्त अपने लिए भी सारे आलम इस्लाम के लिए दुआएं करें। वो दुआओं का वक्त है जो अब शुरू हो चुका होगा। वहाँ पे अरफात में लोग जमा हो रहे हैं और लोग दुआएं मांग रहे हैं। तो गुरूब आफ्ताब के एक फ्लैशबैक की तरह ना दिमाग में हर चीज़ जो की है वो सब आ रही है। आप बोल रही हैं, मुझे अब सुनने में और ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, क्योंकि जब पिछले से हर साल हम करते हैं ये वाला शो, तो अब समझ भी आ रहा है, मैं इमेजिन कर पा रही हूँ, वहाँ पहुँच रही हूँ। सही सारी चीज़ें। तो अब ये ज़हन में रखिए कि वहाँ मैंने देखा कि लोग कैंप में हैं, वो एहराम की परवाह नहीं कर रहे, बच्चियाँ हैं 14 साल की, 15 साल की, गर्मी लगी, उतार दिया स्कार्फ। नहीं, ऐसा मत करें, ये एहराम का टाइम है अब एग्जैक्टली, अभी एहराम खोलने का वक्त नहीं आया। तो वहाँ खैर नमाज पढ़नी है, नवाफिल पढ़ने हैं, दुआएं करनी है, और साथ थोड़ा खाना खा लें। अरफात की बात कर रही हूँ
क्योंकि आगे अब आपने रात गुजारनी है, आपने पैदल जाना भी है किसी भी जरिए से, लेकिन एक टफ टाइम है थोड़ा सा हाजियों के लिए। तो अरफात से फिर अब आप गुरूब आफ्ताब हुआ, अब हुक्म है कि निकल जाओ यहाँ से। अरफात से जो मुजदलफा है वो वॉकिंग डिस्टेंस कितना पड़ता है? क्योंकि हम तो बसों में गए, वॉक करके नहीं गए। वो मेरे ख्याल ज़्यादा है, वॉकिंग का नहीं है, नहीं, लेकिन लोग जाते हैं, वॉक करके भी जाते हैं, जिनको वो पता है एग्जैक्टली गुजारनी है ना, वहाँ तो पहुँच ही जाते हैं। मैंने फ्रेश नहीं किया उस वक्त, तो ताज़ा था कितने किलोमीटर। हमारे साथ ये हुआ था, हम जब अरफात से निकले हैं मुजदलफा के लिए, तो हमारा ड्राइवर भटक गया था, वो दूसरी तरफ उसने रुख कर लिया या क्या, और हम बहुत देर बाद पहुंचे थे मुजदलफा। सो एक छोटे से ब्रेक के बाद हम दोबारा वापस आ रहे हैं, फिर हम इसको आगे लेकर चलेंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम बैठे हुए हैं और इससे पहले मुझे जितना आज इंटरेस्टिंग लग रहा है ना ये शो, यू बीन देयर, तो मुझे समझ आ रहा है फीलिंग फ़र्क है। पहले भी इंटरेस्टिंग था, पर इतना जितना आज लग रहा है पहले नहीं लगा। क्योंकि मैं फ्लैशबैक में जा रही हूँ बार बार जब ये बात कर रही हैं, और मेरे आगे टीवी भी खुला है, वहाँ लाइव ट्रांसमिशन आ रही है, मैं बार बार उधर भी देख रही हूँ, अरफात नज़र आ रहा है। सो आज हम बेसिकली हज के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, जिसके अरकान हैं वो क्यों हमारे ऊपर फ़र्ज़ किए गए और उसकी क्या लॉजिक्स है, वो सब हम डिस्कस कर रहे हैं। अब हम कहाँ तक पहुँचे थे? अरफात से हम अब रवाना होना है मुजदलफा की अभी हम ये बता रहे हैं कि जो रिचुअल शुरू होते हैं वो कैसे होते हैं, क्या तरीके। मिना से शुरू हुए, मिना से अब अरफात तक पहुँचे 9 ज़िलहज को। 9 ज़िलहज को ज़वाल आफ्ताब से लेकर गुरूब आफ्ताब तक आपने वहाँ रहना है। और गुरूब आफ्ताब के बाद वैसे रूटीन में आप देखें तो सूरज डूब जाए तो अव्वल वक्त नमाज होती है, मगरिब की नमाज का टाइम हो जाता है। मगर यहाँ हुक्म ये है, ख़ास रुकन, ख़ास मकाम, ख़ास जगह, ख़ास अफ़ाल कि अब आफ्ताब गुरूब हो गया है तो निकल जाओ, मगर मगरिब नहीं पढ़नी। भले आप लेट नाइट तक पहुँचते हैं मुजदलफा, लेकिन अब आपने यहाँ से मुजदलफा पहुँचना है, निकलो यहाँ से, झटपटे में निकलते। हाँ जी, उसमें गुरूब आफ्ताब के बाद अब आप यहाँ से निकल जाएं। तो गुरूब आफ्ताब तक वहाँ दुआएं मांगी, अब आपने मुजदलफा पहुँचना है, और मुजदलफा पहुँचने तक अमूमी ये होता है कि इशा हो जाती है। तो अब आपने मगरिब और इशा दोनों नमाजें मुजदलफा में जाके पढ़नी है, खुले आसमान तले। हाँ जी। तो एक जो मंजर हम देखना चाह रहे होते हैं ना हाजियों का, कि हाजी सारी दुनिया से आए हुए, अब अमेरिकन भी हैं, यूरोपियन भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं, वो मंजर आपको मुजदलफा में नज़र आएगा। क्योंकि अरफात में भी अब कैंप लगे होते हैं तो एक पूरा इज्तिमा नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन मुजदलफा में आप अगर सर उठा कर देखेंगे, खड़े होकर दाएं बाएं हर तरफ आपको हाजी नज़र आएंगे। चटाइयाँ बिछाई हुई हैं, किसी ने वो दरी बिछाई हुई है, खुले आसमान के नीचे हैं, और वहाँ आपको पहुँच के फिर आपको रात भर वहाँ थोड़ा सा रेस्ट भी कर सकते हैं। फजर तक आपने वहाँ रहना है, कंकरियाँ इकट्ठी करनी है आपने, अपनी कंकरियों को वहीं से मुजदलफा से लेके उनको धो के आपने थैलियों में डाल के रखना है। और तकरीबन 70 में रखते हैं ताकि कोई नीचे गिर जाए हाथ से तो आप दोबारा उठा सकें। प्लास्टिक की बोतलें ले गए थे। हाँ जी, सबने ये किया था, प्लास्टिक की बॉटल्स लेकर ना थैलियाँ इधर उधर हो जाती हैं, या कंकरियाँ उनको फाड़ देती हैं थैलियों को, तो उसमें धोना भी आसान हो जाता है जी। बॉटल में आपने पानी डाला और कंकरियाँ धुल गई। क्यों धोना क्यों? क्योंकि हुक्म ये है कि मिट्टी से आप उठा रहे हैं, अब आप उनको साफ करें। अब आपने हुक्म ये है कि पाक साफ करके अब मारें शैतान को। क्योंकि जब जहाँ तो मैदान है, चटियल मैदान है, तो वहाँ मट्टी भी है, मट्टी के अंदर से ढूंढ ढूंढ के हमें निकालनी पड़ती है कंकरियाँ। वो एक फर्द भी जाता है ना तो वो इकट्ठी ले आता है सब फैमिली के लिए ढेर सारी, तो वहाँ से आपने चुननी है कि वो दाने से छोटी भी ना हो और बहुत बड़ी भी ना हो। तो एक खास साइज में, इतने साइज में आपने अपनी अपनी कंकरियाँ गिन के आपने धो के तो अपने पास रख लेनी है। सही। तो ये एक रात का एक आपका काम है। फिर फजर के वक्त, फजर के बाद चंद लम्हों का भी वकूफ़ हो गया तो ये वकूफ़ है मुजदलफा का। जैसे यहाँ अरफात में ज़वाल आफ्ताब के बाद है, मुजदलफा में फजर के बाद आप दुआ मांगे और मुजदलफा का आपका वकूफ़ का रुकन अदा हो गया। अब आप मुजदलफा से निकले तो अब आप पर जमरात पहुँचना है आपने, और बड़े शैतान को सिर्फ 7 कंकरियाँ मारनी है। ये पहले दिन है। और फिर पहले दिन के बाद पहले दिन के बाद, हाँ जी, अब आपने वहाँ जब कंकरियाँ मार ली
तो अब आपने इंतज़ार करना है कि आपको कुर्बानी का मैसेज आए या आपने प्राइवेट करवाया हुआ है तो आप उन्हें बताएं कि मैंने कर लिया है। बेसिकली ज़्यादातर ऐसे ही होता है कि आपका जो आपका नंबर आता है बेसिकली, फिर वहाँ से फ़ोन आता है, आपने पैसे वगैरह तो पहले से ही दे दी होते हैं, हज शुरू करने से पहले ही आपने दे दिए होते हैं और वो अदा कर दिए होते हैं कुर्बानी की जो भी पैसे हैं। फिर उसके बाद वहाँ से फ़ोन आता है कि अच्छा जी यासिर नवाज़ आपके नाम का, अच्छा जी निदा यासिर आपके नाम की कुर्बानी हो गई है, अब हम एहराम खोल सकते हैं। उससे पहले हल्क या कसर कराना है। अब यहाँ आपको इजाज़त है कि आप जब जमरात कर चुके हैं तो अब आप अरफात, मुज़दलिफ़ा और जमरात करने के बाद अब थका आ रहा है इंसान, अब वहाँ आपको कोई टैक्सी, कोई गाड़ी नहीं मिलेगी। आप चाहे तो अपने होटल भी चले जाएं, कुर्बानी के मैसेज का इंतज़ार करें। जब आपको मैसेज आ जाए कि अब आपकी तरफ से कुर्बानी हो गई, तो अब ख़वातीन ने कसर करना है। कसर मतलब होता है कि उंगली की लपेट के बाल काटने हैं और मर्दों ने हलक कराना है, यानी बालों को बिल्कुल साफ़ करना है। अब उसके बाद अब आप एहराम से बाहर आ जाएं, लेकिन अभी तवाफ़ ज़ियारत बाकी है जो फ़र्ज़ है जी। लेकिन अब एहराम से बाहर आ गए। अब सऊदी गवर्नमेंट ने ये किया हुआ है कि जो एहराम में होता है सिर्फ उसको अंदर जाने देते हैं मताफ में। तो अब जब आपने वो ड्रेस चेंज किया तो अब हमें भी ये खतरा था कि कहीं ये ना हो हरम में जाने ही ना दें। लेकिन मैं उन्हें कही थी कि यहाँ सबको मालूम है कि तवाफ़ ज़ियारत सब हाजियों ने करना है और सब हाजियों ने सिविल कपड़ों में ही करना है। अब चूँकि हुक्म ही यही है तो वही हुआ। फिर सारे हाजी चूँकि वहाँ जा रहे थे, एक तवाफ़ ज़ियारत रात में किया था वो, फिर हर एक जब उसको सहूलत बताते हैं एक्चुअली उन्होंने टाइमिंग की होती है ना ताकि एकदम से बहुत ज़्यादा स्टैम्पीड ना हो जाए। अच्छा, हमें तो ऐसा नहीं किया था, निकलने का टाइम नहीं बताया था। नहीं आपको नहीं बताएंगे, आपके जो ग्रुप के लोग हैं ना जो नहीं हमें हमारी जब कुर्बानी हुई कोई भी नहीं बताता। अपने जो फैमिली के साथ अपना जैसे हम 5 का ग्रुप था, हमारी कुर्बानी हुई है तकरीबन 5 बजे तक, तो 5 बजे के बाद हमने एहराम अपना बदला है। सबका नंबर होता है, किसी का जल्दी आ जाता है, किसी का देर से आता है। वही ना, वो मैनेज कर रहे होते हैं। पूरे ग्रुप जो हमारे 5 लोग थे बेसिक ग्रुप में, और भी लोग थे, मगर माशाल्लाह हमारे ग्रुप लीडर ने हमें नहीं बताया। जब हमारी कुर्बानी का फ़ोन आया उसके बाद हम नहाए धोए, एहराम अपना हमने तब्दील किया। उसके बाद हम इकट्ठे गए, थोड़ी सी अंधेरा हो चुका था, थोड़ा गर्मी की शिद्दत भी कम हो गई थी, फिर हम तवाफ़े ज़ियारत करते। और वैसे भी मैंने देखा है कि वहाँ पे जब लोग अपने टीवी स्क्रीन्स पे देखते हैं ना, वो कहते हैं अरे रश कम है तो अब हमें निकल जाना चाहिए, तो वो फिर उसके हिसाब से जा सकते हैं। लेकिन रश कम होता नहीं होता। हर वक्त जहाँ पे आप जा रहे होते हैं, कभी आपको एक अपना 7 तवाफ़ पूरा करने में 20 मिनट्स लगते हैं और कभी 1.5 घंटे भी लग जाते हैं। हज में तो अमूमन घंटों के हिसाब से ही आपको टाइम रखना है। और उसके बाद तवाफ़ ज़ियारत और फिर सही करके अब आपने वापस मिना पहुंचना है। अब आपने होटल नहीं जाना, तो हुक्म ये है कि अब आप वापस मिना पहुंचे। तो मिना की हुदूद में दाखिल हो गए। तो अब वो जैसे आप भी बता रहे थे, हमारे साथ भी यही हुआ था, घंटों वही कैंप तक पहुंचने तक ही इतना टाइम लग जाता है। लेकिन ये शुक्र कि हम मिना की हुदूद में हैं और हम उस मतलब हम मिना की हुदूद में हैं। आपको फिर अगर बहुत दूर है, रास्ते बंद किए होते हैं गवर्नमेंट ने ताकि स्टैम्पीड ना हो जाए। आई डोंट नो क्यों बंद करते हैं वो, कोई ना कोई उनकी होगी, लॉजिक होगी। सो आपका सामने आपका टेंट नज़र आ रहा होता है, आप वहाँ पहुँच नहीं पाते। हमें अपनी आंखों के सामने हमारा खैमा नज़र आ रहा था, मगर वो रास्ता बंद था। हमने ये घूम के जाना था, फिर हम घूम के उधर पहुँचे तो वहाँ का भी रास्ता बंद। अब क्या करें, किधर जाएं, पैरों में थक चुके हैं बिल्कुल। तो हमें फिर हमने कहा कि चलो हमारी आज रात गुजारने अल्लाह ताला ने यहीं तय की हुई है। तो हम वहाँ पाकिस्तानी भी नहीं थे, दूसरी ज़बान के कोई लोग थे, उन्होंने हमें कहा ये जगह है बैठ जाओ। हम बैठ गए उनके साथ और हमने फिर रात जो है वो इसी तरह गुजारी। और हम अल्लाह का शुक्र अदा करते गए कि अल्लाह ताला ये फ़र्ज़ अदा हो गया। जब तक हज नहीं किया था मुझे नहीं पता था कि ये एक इतनी मुश्किल काम है, मुश्किल हार्ड वर्क है। क्योंकि जब आप उम्रा करते हैं आपको लगता है कि ये तो बहुत आसान है, उम्रा इज़ अ लग्जरी। हज एक मेहनत है, और अगर आपके जब हाथ पैर सलामत हैं और आपको अल्लाह ताला ने इतने पैसे दिए हुए हैं, आपकी इतने वसाइल हैं, सो ज़रूर अदा कर लें उस वक्त जब आप सकते हो की हिम्मत है, हड्डियों में जान है। मैं तो समझती हूँ कि अब ऑनेस्टली जितने भी हमारे वालिदैन हैं जो कि अभी जिनके जान है, उनको ज़रूर करवाना चाहिए। बल्कि करवाना तो हर एक को चाहिए और हर एक को जाना चाहिए, क्योंकि हमें तो अगले लम्हे का नहीं पता। बिल्कुल। तो ये फ़र्ज़ जो है वो जितनी जल्दी अदा कर दो
बहुत से लोग एक दफ़ा करने के बाद कहते हैं भाई मेरा तो अदा हो गया है, अब मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं किसी और को, मेरी वो जगह जो है वो किसी और कोई और पुर कर लेगा। लेकिन आई थिंक आपके दिल के अंदर एक हुक उठती रहती है। थोड़े अरसे के बाद फिर आपको लगता है कि नहीं मुझे जाना है। जैसे अभी मुझे दोबारा हुक उठ रही है। अब ये सब देखने के बाद हज को इश्क और मोहब्बत का आईनादार, कि आप जाते हैं, आप गिलाफ काबा को चूमते हैं, आप हाथ लगाते हैं, एक अजब उसमें वारफ्तगी का एक इजहार है अपनी दीवानगी जैसे का। लाइक अभी इन्होंने कहा ना कि जब आप एक दफ़ा कर आते हैं आप उतने कॉन्फिडेंट नहीं होते, बहुत सी चीज़ें आप नई नई लर्न कर रहे होते हैं। मैंने जाने से पहले यूट्यूब पे बहुत देखा था, यूट्यूब पे जो हाजी थे वो सब बता रहे थे, ब्लॉगर्स थे, ऐसे करो, मैंने बहुत देखा था और मैं बहुत लर्न करके गई थी कि मुझे आना चाहिए ताकि मैं कॉन्फिडेंट हूँ। मगर जब मैंने अदा किया तो अब मैं नेक्स्ट टाइम करूँगी तो मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगी, क्योंकि वो एक्सपीरियंस अपना आपका अलग होता है। बल्कि उस वक्त ये मुझसे सवाल कर रहे थे तो सारा पूछ रहे थे, मैंने दिमाग खा लिया था हर वक्त यहाँ कैसे होगा, यहाँ कैसे होगा। अच्छा, मैंने पहला हज जब किया तो सब ने मुबारक वगैरह दी और कहा कि बस अब बार बार करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही फ़र्ज़ है। तो और मैंने भी कहा बिल्कुल ठीक बात है, बहुत दिल चाहेगा तो किसी और को करवा दें। बहुत सारे लोग हैं जो कि इस ख्वाहिश के साथ दुनिया से चले जाते हैं और कैसी कैसी लगन होती है। तो यही थी दिल में ख्वाहिश। फिर कोई मिली भी एक ऐसी खातून जिन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया। मैंने कहा बिल्कुल आपको मैं करवा दूँगी हज, आप सब इंतज़ाम करें एंड द मॉनेटरी अफेयर्स विल बी माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये किस्मत की बातें हैं ना, उन्होंने सब कुछ जब कर लिया तो एंड में उनको पता चला वो ज़माना था जब महरम के बगैर बिल्कुल नहीं अलाउ था। सो उन्होंने कहा मुझे तो मना हो गया है, अब क्या करूं। मैंने कहा आप अगले साल, मैं हूं यहीं पे, कोई मसला नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं मुझे तो अब, और एक्चुअली उनकी लगन बहुत शदीद थी। उन्होंने कहा नहीं मुझे जाना है, मुझे उम्रे पे भेज दो। ऐसे आपकी मर्ज़ी है। वो उम्रा करके आई, खैर बहुत खुश हुई। और ये मैंने पहला हज किया 17 में, तो 18 गुज़रा और मिना ने मुझे कहा कि बाबा तो हज पे जाने की तैयारी कर रहे हैं 19 में। मैंने कहा क्यों तारिक भाई, हो गया, ठीक था, हो बहुत अच्छा था, हमने बहुत एक्चुअली बहुत अच्छा हज था हमारा, हमने बहुत प्यारा हज किया था। तो उन्होंने कहा तारिक सेड मैंने अपने माँ बाप का हज करना है। मैंने उनको लॉजिक्स, स्कॉलर्स सब दिखाना शुरू किया कि माँ बाप का हज नहीं होता अनलेस कि वो आपको कह के गए हों, या हम आपसे पूछेंगे इस बारे में भी, या वो आपको कह के गए हों, या बहुत ख्वाहिश में गए हों, या कुछ ऐसा हो। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आप करेंगे, वो आपका ही हज होगा, उनका नहीं होगा। ही डिडंट एग्री टू इट, ही सेड नहीं मुझे तो जाना है। आई सेड आप चले जाएं, मैंने तो उस वक्त बहुत कुछ हो रहा था ज़िंदगी में, मैं नहीं जा पाऊँगी, और मेरा पासपोर्ट भी नहीं है क्योंकि मैंने कहीं और का वीज़ा लगने दिया हुआ था। ये सब बातें हो रही हैं और एक दिन अचानक आई एम गोइंग समवेयर, मैं ज़ैनब मार्केट में फिर रही थी, मेरे सारे रिश्तेदार, किसी बच्चे का कोई इवेंट था तो दुनिया से आए हुए थे और बहुत क्रेज़ी हालात थे। तो मुझे ये एक सेकंड में ऐसे जैसे कोई चीज़ डॉन करती है ना, मुझे ये ख्याल आया कि मैं कौन हूँ डिसाइड करने वाली, जिसने भेजना है, जिसने बुलाना है, जब उसको मना करना होगा तो वो मना कर देगा, और अगर वो मना नहीं कर रहा, मेरी जुर्रत कि मैं कह रही हूँ मैंने नहीं जाना, मतलब मैं कौन हूँ, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं वो कोई 4 घंटे थे जब तक मैं उस जगह में थी और उस फीलिंग में थी। आई फेल्ट लाइक मैंने इतना बड़ा खौफनाक गुनाह किया है कि मैंने ये सोचा है कि मैं तय करूँगी कि मैंने नहीं जाना, फॉर वट एवर रीज़न, तारिक के साथ चिड़ में या अपने परेशानियों में, अपने कामों के बीच में। एंड आई केम होम एंड आई सेड तारिक क्या बना आपके हज का? उन्होंने कहा उन्होंने मुझे मना कर दिया कि आपको हम 2 लोगों वाला दे रहे थे तो आप अकेले अब जाना चाह रहे हैं, वो हम अलाउ नहीं करेंगे। आई सेड तो फिर आप उनको कहें कि मैं जा रही हूँ। आई सेड अल्लाह ने रोकना होगा ना, वो किसी भी पॉइंट पे रोक देगा। उसने नहीं रोका, उसने कहा जाना है, और उनको अकेला मना हो गया। हाँ हाँ, आई वाज सपोज्ड टू गो। सो मैं सोचती हूँ कि ये फैसले जो हैं ये हम करते ही नहीं हैं। ना आमिर मंसूर जो उसका कितना पूरी दुनिया देख रही है, जिसको जो नहीं जा पा रहा था, जहाज पलट के वापस आए जा रहा था। मिरेकल, हाँ, कि वो पायलट कह रहे कि मैं खुदा की कसम इसके बगैर मैं नहीं जाऊंगा।
2 दफ़ा प्लेन वापस आया है, अनटिल एंड अनलेस उसको नहीं बिठाया गया। सो ये मिरेकल्स हैं जो होते हैं, और आप और ये इस तरह के मिरेकल्स बहुत दफ़ा आते रहे और हम सुनते रहे, हम हैरान होते रहे। तो निदा उसको कंप्लीट कर लेते हैं, सिर्फ 2 दिन के रह गए, वो उसको मैं कंपोज करके बता देती हूँ कि 11 को आपका अब और कोई काम नहीं है, सिर्फ आपने जमरात पे जाके रमी करनी है। तो हमारे थके होते हैं लोग, तो लोग समझते हैं फिर रश होगा, फिर नहीं जा पाएंगे। तो नहीं, आप जाएं, आप रमी खुद करें, आप में हिम्मत है तो रमी करनी है आपने। 11 को 12 को भी दोनों दिन आपने तीनों शैतानों को साथ साथ कंकरियाँ मारनी है। तो अब लेकिन लम्हे आप बिल्कुल चेंज महसूस करेंगे कि अब आप आराम से बाहर आ गए, अब ईद का सा समा है, हर तरफ लोग खा पी रहे हैं, रिलैक्स हो गए हैं। तो अब आपने दोनों दिन के बाद, अब 12 के बाद आप चाहें तो गुरूब आफ्ताब से पहले मिना छोड़ सकते हैं। 12 तक हो गया, और जो रुकना चाहते हैं वो रुक जाएं। तो फिर 13 को रमी करने के बाद फिर वो जगह छोड़े। लेकिन 13 की मुस्तहब है कि जो कर सकता है वो रुके और करे, वरना 12 को इजाज़त है हाजियों को कि वो हज करके, तो अब उनका कंप्लीट हो गया 12 को रमी के बाद। तो आपने हज अदा कर लिया, अब अल्लाह कबूल फरमाए, अब उसकी हिफाजत करनी है। और हिफाजत का मतलब ये है कि आपने खुद को सरेंडर किया अल्लाह की बारगाह में, हज के सारे रुकन अदा करते हुए। तो अब ये याद रखें, आप जब आएँ तो अपनी नमाज़ों की पाबंदी करें, अच्छे अफ़आल के साथ, अच्छे अमाल के साथ लोगों को दीन की तरफ बुलाएं। तो इससे क्या होगा, आपकी हज की हिफाजत होगी, क्योंकि आप हज के बाद ऐसे आए हैं जैसे माँ ने जन्म दिया हो, गुनाहों से पाक साफ होकर। तो अब दोबारा से ना गुनाहों के खाते खुल जाएं, अब उसकी हिफाजत करनी है ताकि हम इसी हालत में दुनिया से जाएं। और जितनी आपने तकलीफ़ उठाई है, ये याद रखें कि कांटा भी चुभता है तो उसके एवज़ गुनाह माफ़ होते हैं। तो बंदे की कोई तकलीफ़ उठाई भी है तो उससे गुनाह झड़ते हैं, खताएं माफ़ होती हैं। मेरे ख्याल से यासिर ने कुछ छाले भी पड़ गए थे, बुखार भी हो गया था, तो हो सकता है उसके काफ़ी गुनाह झाड़ के आया। छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। पूरे मुसलमानों को जो जहाँ जहाँ इस वक्त बैठे हैं और हमें इस वक्त देख रहे हैं, उन सबको हज मुबारक। और इस वक्त हम हज के अराकीन और बाकी सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे, अपने फ्लैशबैक्स, अपने एक्सपीरियंसेस सब शेयर कर रहे थे। तो मुझे किससे सुनने हैं आप, जो ये लास्ट सेगमेंट है कि आप जो एक्सपीरियंसेस हैं वो आप हमसे शेयर करें। बिल्कुल रीसेंट बताती हूँ। अच्छा। क्योंकि जनवरी में मैं उम्रे पे गई थी अपने बहन भाइयों के साथ, अपने भाई भाभी के साथ। उस वक्त मेरी वालदा की तबीयत बहुत ख़राब थी, और क्योंकि मैं पिछले साढ़े 3 साल से उनके साथ बिल्कुल उनकी 35 से लगी हुई बैठी रहती थी, तो मैंने उनसे इजाज़त ली, माँ मैं जा सकती हूँ, आपकी तबीयत ठीक है? कहती है मैं, तुम्हारा बुलावा है, क्यों नहीं जाओ तो मेरे लिए वहाँ दुआ करना। हमने उम्रा अदा किया, और उसके बाद वहाँ पर ऐसी धुआंधार बारिश हुई कि सारे रास्ते मुनक़ता हो गए। और उसी रात को, यानी कि सैटरडे को उम्रा अदा किया और संडे को, और संडे की रात को हमें पता चला कि माँ जो हैं उनको वेंट पे डाल दिया है। ओह। अब उस वक्त जो था वो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, सिवाय इसके कि फ़ौरन खाने काबा में जाओ और माँ के लिए दुआ करो। मेरा भाई बहुत ज़्यादा प्यार कर, हम सब प्यार करते हैं। भाभी जो थी मेरी, जो मैं ईमान जिसका मैंने आपसे ज़िक्र किया, तो वो ऑर्गेनाइज़ करी थी कि किसी तरह हम लोग वापस पहुंच जाएं। उम्रा तो कर लिया है ना, तो हम मदीने फिर बाद में कभी आ जाएंगे। और हम लोग ऐसे कोई मौजज़े हुए कि जहाज़ एयरपोर्ट में कोई वो नहीं थी, कोई फ़्लाइट नहीं जा रही थी, ट्रेन जा नहीं रही थी मक्का से जद्दा की तरफ, गाड़ियाँ कोई मिल नहीं रही थी, सड़कें टूट गई थी वगैरह वगैरह। बट कैसे कोई मौजज़ा हुआ कि हम 8 के 8 बहन भाई जो थे, हम लोग जो थे वो 4 बजे की फ़्लाइट या 6 बजे की फ़्लाइट जो थी उसको हमें मिल गई। 9 बजे हमने मक्का छोड़ा, हम वक्त पर पहुंच गए, और हमने बस कपड़े उतारे, हम सीधे माँ के पास पहुँचे। और जब माँ के पास पहुँचे तो उनका वेंट उतर गया माशाअल्लाह। और हमने एक सोचा, अल्लाह ताला ने हम सब की दुआएं कबूल की कि माँ जो है ना वो हम सबको, उन्होंने हमसे बात की, उन्होंने सबको मुबारकबाद दी।
उसके बाद ज़ाहिर वो हफ्ता भर रही, वो नहीं हमारे साथ अब हैं, लेकिन वो एक जो खुशी थी कि हमने दुआ की और अल्लाह ताला ने कबूल की, क्योंकि माँ ने आखिरी दफ़ा हम सब से बहुत प्यार से बात की, हम सबको मुबारकबादें दी, हम सबको इतने प्यार से कहा मुझे माफ़ कर देना। और हम लोग उनसे कहते माँ आप ऐसी बातें ना करें, आप हमें माफ़ करिए, आप हमें हर वो चीज़ जो कि हम उनके बारे में अच्छा सोच सकते थे। रमज़ान का डैडी का इंतकाल रमज़ान में हुआ था, तो माँ का हमेशा से यह था कि मैंने भी रमज़ान में अल्लाह के पास जाना है। बहरहाल वो अल्लाह ताला की मर्ज़ी, लेकिन वो मौजज़ा हमारे लिए बहुत बड़ा था कि हम अल्लाह के घर से अपनी माँ को ज़िंदा देखना चाह रहे थे, और अल्लाह ताला ने इतनी हमें मोहलत दी कि उनका वेंट उतर गया। लोग वेंट पे और कोमा में तो महीनों रहते हैं। एंड शी वाज टॉकिंग टू अस, शी वाज लाफिंग एंड शी वाज लाइक क्या किया तुमने मसरत, तुमने हाथ लगाया खाने काबा पे? मैं कहा जी माँ बिल्कुल मैंने लगाया है। अच्छा बेटे मुझे माफ़ कर देना बस उनको। फिर मेरी दूसरी बहन को वो हर वक्त ये कहती थी वज़ू कराओ मैंने नमाज़ पढ़नी है, लेकिन वो मुझे ना वो वक्त जो है वो कभी जहन से शायद जाएगा कि किस तरह अल्लाह ताला ने उस वक़्त हमें झंझोड़ा जब हम लोग खाने काबा में थे कि सुनो आराम से सोने की बात नहीं, जाओ खाने काबा में जाओ और अपनी माँ के लिए दुआ करो, लोगों के लिए दुआ करो। और बस ये अल्लाह ही हिदायत देता है इंसान को। बिल्कुल अनबिलीवेबल। सो अभी ये सब चीज़ें सुन रही हैं और जज्ब कर रही हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ना फिर खुद वो अल्लाह ताला खैर जब बुलावा आएगा। आप जब वहाँ खाना काबा के सामने, मैं तो जब गई थी तो आप पहली नज़र का बताएं ना, मैंने आपसे पूछा ही नहीं जब आपकी खाना काबा जब से हम लोग गए पहली नज़र हैं पड़ी। और हमने एहराम तो एयरपोर्ट से ही पहन लिया था, तो हम लोग पहले सीधा होटल गए, तो वही बेटे ने होटल को जस्ट ऑपोजिट दरवाजे के सामने लिया था, तो बस हम लोगों ने फटाफट सामान रखा और जब हम नीचे गए तो मैं बस ये देख रही थी कि मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था, एक मैंने इतनी सी ख्वाहिश की और मेरे बेटे ने मुझे दिखा दिया, ले गया। ये बहुत बड़ी, माँ बाप के लिए मैं समझती हूँ एक बहुत बड़ी नेमत है कि आपकी औलाद जब इस काबिल हो जाए और आपको लेके जाए। हम भी पैसा कमा रहे हैं, ऐसी बात नहीं, मियाँ कमा रहा है, मैं कमा रही हूँ, हम नहीं जा सके, लेकिन क्योंकि अल्लाह ने उसके साथ लिखा था, बेटे के साथ लिखा था, तो ये माँ बाप के लिए बड़ी ब्लेसिंग है, ख़ासकर एक माँ के लिए। और मैं तो जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करूँ कम है कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे औलाद बहुत अच्छी दी है, माशाअल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह, बस अल्लाह ताला सबको ऐसी औलाद दे। आमीन आमीन। इन दी एंड हम के खाना काबा पे जब पहली नज़र पड़ी, वो वक्त याद है, वो दिन आप तो फ्लैशबैक में काफ़ी जाएंगे, आपके आंसू नहीं रुकते हैं। आप सोचिए, मैं कहती हूँ दुनिया की सारी चीज़ें आप भूल जाते हो, क्या ब्रांडेड बैग, क्या ब्रांडेड कपड़े, लानत है मैं कहती हूँ कि आप जब वहाँ खड़े होते हो ना तो उस वक्त अल्लाह ताला से सिर्फ आप अपने लिए ये दुआ मांग रहे होते हो कि अल्लाह मियाँ प्लीज़ मेरे गुनाह माफ़ करना, बस जो मैंने किसी का कुछ भी किया हो, कुछ भी, तो वो एक बड़ी नेमत है आपके लिए, बहुत बड़ी नेमत। और जिस किसी ने भी ये बताया है ना, और हर किसी को बताया जाता है ना कि जब आपने पहला उम्रा या जो भी पहली दफ़ा जब आप गए हो और खाना काबा को आपने पहली दफ़ा देखना है, तो आपने नीची आंख करके जाना, यूं करके मत जाना कि दूसरे नज़र आए, नीची आंख करके जाना, जब बिल्कुल सामने पहुंच जाओ तब नज़र उठाना। सो ये कोई तो वो ये जिसने भी बताया है, एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा होती है ना, आपको आप कदम रखते हैं ना तो आप लगते हैं जैसे पता नहीं कौन सी जन्नत में आप भूल जाते हैं ना, जो आपके दिमाग में दुआएं होती हैं, साथ जो हुआ कुछ आपके पीछे कौन था, कहते हैं झपके बगैर जो भी दुआ कर सकते हैं, यार आप तो जन्नत में हैं यार। ना आपको खाने की होश है ना पीने की, बस आपने बस यार ना, आपने तो कभी सोचा भी नहीं था ऐसा होगा। हाँ, कितनी बड़ी नेमत है। एक किताब पढ़ी थी मैंने, लब्बैक नाम था उसका, मुमताज़ मुफ्ती साहब की, यू हैव टू रीड इट, गेट इट, यू हैव, इट्स अ ब्यूटीफुल। अच्छा, वो बहुत बड़े फ़ैन थे उनके, कुदरतुल्लाह शहाब के, और दोस्त भी थे। ये एक सारे एक ज़माने के लोग थे, अशफाक साहब हमारे, और ये सारे ना बैचमेट्स ऑल्सो, अब्दाल बेला साहब जिनकी किताब मैं आपको गिफ्ट करना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि हम उम्रे पे इकट्ठे गए,
या हज था शायद, तो हम मदीना में थे। तो मुझे किसी ने कहा, एक दिन हम इकट्ठे थे तो शहाब साहब को किसी ने आके कहा कि सर, और वो उस वक्त गवर्नमेंट में थे, मेरा ख्याल है अयूब खान की गवर्नमेंट थी और वो उनके एडवाइज़र थे, तो और गवर्नमेंट वाले हज पे गए हुए थे। तो उन्होंने कहा कि किसी आके कहा कि सर आज कोई VIPs आ रहे हैं और हम खोल रहे हैं रोज़ा रसूल, तो आप अगर आना चाहें तो आप लोग आ जाएं। उन्होंने कहा नहीं यार, मैं तो नहीं जाना चाहता, मुश्किल हो जाएगा। एंड हिडिन को तो जिन्होंने किताब लिखी, उन्होंने मुमताज़ मुफ्ती साहब ने कहा कि मैं परेशान हो गया कि यार ये किस किस्म के इंसान हैं, हमें रोज़ा रसूल में जाने का मौका मिल रहा है और ये कह रहे हैं नहीं जाऊँगा। कहते कुछ दिन गुजरे तो दोबारा वो आए कि आज फिर कोई VIPs आए हैं तो हम रोज़ा रसूल खोल रहे हैं, तो आप लोग अगर आना चाहें तो आ सकते हैं। शहाब साहब ने फिर कहा कि मैं तो नहीं जाना चाहूँगा, आप इन लोगों को अगर ये, क्योंकि तब भी मुमताज़ मुफ्ती साहब ने बहुत डांटा था उनको कि आपको क्या प्रॉब्लम है, वो कह रहे हैं आ जाएं और आप कह रहे हैं कि नहीं जाना। उन्होंने कहा ये लोग अगर मेरी मिसेज़ और मुमताज़ मुफ्ती जाना चाहें तो उनको ले जाएं। तो वो चले गए कह के कि अच्छा चले आप लोगों में से जो भी आना चाहें। तो मुमताज़ मुफ्ती लिखते हैं कि मैंने उनके जाने के बाद शहाब साहब को कहा आपको क्या प्रॉब्लम है, आपको क्या पागल वागल हैं कोई? वो कह रहे हैं कि हम रोज़ा रसूल खोल रहे हैं, अंदर जाने का मौका मिल रहा है और आप कह रहे नहीं जाऊँगा। तो उन्होंने जवाब दिया कि मेरी औकात है कि मैं VIP की हैसियत से रोज़ा रसूल में जाऊँ, मैं ये सोच भी नहीं सकता। आई थिंक दिस इज़ ब्यूटीफुल। इन फैक्ट हम सब लोगों को जाने से पहले ये जो बहुत ही जो ट्रेवलॉग्स होते हैं ना लोगों के, जैसे आपने मुमताज़ मुफ्ती साहब का कहा, इसी तरह से पढ़ने वाली किताब है। आई वुड रिकमेंड इट टू एनीवन हु इज इनटू रीडिंग। एंड मुंतज़िर हुसैन तारड़ साहब की भी एक अनोखा, वो भी अगर आप पढ़ें ना, एक अनोखा सफ़रनामा है हज, वो भी अमेजिंग है। उसमें भी आपको बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी, क्योंकि ये राइटर्स जो होते हैं ये बहुत, उनकी ऑब्जर्वेशन होती है ना, वो छोटी छोटी उन चीज़ों को पिन पॉइंट करते हैं जो कि हम एक्सपीरियंस करेंगे। तो हमें ज़रूर प्रिपेयर्ड होके जाना चाहिए। बाकी जैसे आपने कहा कि आपने इतना पढ़ा लेकिन वहाँ पहुँच के हर चीज़ जो थी वो डिफरेंट थी, तो वो अल्लाह ताला खुद ही गाइड करेगा। सबके अपने अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं, और जो हमें इस वक्त देख रहा है उनको, और जो ये तलब करता है कि अल्लाह ताला उन्हें अपने घर बुलाए, मैनिफेस्ट करें, उसकी दुआएं करें। जब आपका बुलावा होगा आपको खुद नहीं यकीन आएगा कि आपका वक्त अब आ गया है और आपको अल्लाह ताला अपने घर बुला रहा है, दावत दे रहा है, पैसे भी खुद ही इकट्ठे हो जाएंगे, सारे लॉजिस्टिक्स भी सब खुद सेटल हो जाएंगे, टाइम भी खुद ही निकल आएगा और आप पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। अपनी मैनिफेस्टेशन यूँ ही जारी रखिए। थैंक यू सो मच आप सब लोगों का यहाँ आज इस ख़ास दिन पे हमारे शो में शामिल होने का। हम एक दफ़ा फिर कहेंगे सारे हाजियों को, सबको हमारी तरफ से एडवांस ईद मुबारक, हज मुबारक। हज मुबारक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। खुदा हाफ़िज़। लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक लब्बैक